ओके। सो आज जो अपना टॉपिक है वो है अपने पास जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैंने डिस्कस कर दिया था। अभी है अपने पास कुछ केसेस, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ब्रेक होता है ना उसके कुछ टाइप्स है। सो पहले मैं इसको समझा देता हूँ एंड उसके बाद मैं बताता हूँ। सो देखो, ये था अपने पास, यहाँ से नीचे से आ रहा था मार्केट, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया, अगेन यहाँ सपोर्ट लेकर के ऊपर गया एंड ये सेम जो रेजिस्टेंस वाला लेवल था वहाँ से अगेन रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आता है। नाउ नीचे तो आता है एंड देन यहाँ से अगेन यू टर्न लेकर के एंड इसको वन गो में ब्रेक करता है। देख रहे हो, ये है वन गो में ब्रेक, ये ध्यान रखना। सो फर्स्ट केस में अपने पास वन गो में इसको ब्रेक कर रहा है। सो जब ये वन गो में ब्रेक हो रहा है ना, तो ऊपर गया ना, तो यहाँ पे रीटेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नाउ इसके पीछे का लॉजिक तो सिंपल, मैं बता देता हूँ पहले लॉजिक। ये समझ में आ गया, वन गो में ब्रेक हो गया पहला केस में, एंड सेकेंड केस में जो होगा हम देखेंगे। जो फर्स्ट केस है उसमें वन गो में ब्रेक हो रहा है। नाउ नाउ इसमें क्या होता है, सो सपोज करो क्या, यहाँ पे यहाँ से आप से बाई कर रहे थे, राइट, यहाँ से बाई कर रहे थे एंड इस पॉइंट पे कोई तो था जो सेल कर रहा था। नाउ यहाँ से सेल किया, उनको यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो तो बड़ा प्रॉफिट के लिए आते हैं तो वो थोड़ा वेट करते हैं। बट अगेन क्या करता है, अगेन यहाँ से बाइंग आ जाता है। नाउ यहाँ से बाइंग आता है तो अभी इसके ऊपर जाएगा ना, इस जोन के ऊपर, तो क्या होगा, इसको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, राइट। सो इसको लॉस होगा, ये लॉस से बचने के लिए ये अगेन सेल करते हैं, राइट, इस पॉइंट से अगेन सेल करते हैं। बट ये बायर ज़्यादा पावरफुल था तो ये अगेन यहाँ से बाई कर देता है। नाउ इस टाइम क्या होता है ना, ये सोचता है कि मैं यहाँ पे सेल करूँगा, बट यहाँ पे बाइंग ऑर्डर इस तरह से लगे होते हैं इस पॉइंट पे कि यहाँ पे जो सेल करता है ना, ये सेलिंग एंड बाइंग ऑर्डर के बीच इतना बड़ा इम्बैलेंस हो जाता है कि वो यहाँ पे मैच ही नहीं कर पाता है, इसको वन गो में ब्रेक कर देता है। नाउ ये क्या सोच रहा था, सिंपल ये सोच रहा था, भाई मुझे निकलना तो था इसके ऊपर, बट ये इतना ऊपर चला गया ना, मैं इतना लॉस नहीं लूंगा। नाउ कुछ तो यहाँ पे इस पॉइंट पे दो तरह के लोग होंगे भाई। एक तो होंगे, आप खुद जब देख रहे होते हो मार्केट को तो आप 10 लोग के साथ बैठोगे ना देखने के लिए, तो एक पॉइंट पे कुछ तो डिसाइड करेगा मुझे यहाँ से सेल करना है, एंड कुछ वेट करेगा, बोलेगा नहीं इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम बाई करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताओ। हाँ भाई। हाँ। सो वही चीज यहाँ पे हो रहा था, बट यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया ना तो इतना फास्ट आया कि ना ही बाइंग जो सोच रहा था करेंगे इसके ऊपर उनको मौका मिला, ना ही इनको एसएल काटने का मौका मिला। तो इस केस में क्या होता है ना कि मार्केट ऊपर से अगेन रीटेस्ट करने के लिए आता है। ये समझ में आ गया। हाँ भाई। हाँ अब देखो, अब हाँ, इसका ये तो था अपने ब्रेकआउट वाला, ठीक है, ये है अपना ब्रेकआउट होने का कंडीशन। नाउ एक है अपने पास ब्रेक डाउन होने का कंडीशन, राइट। नाउ यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आकर के रेजिस्टेंस लिया, अगेन यहाँ पे आकर के रेजिस्टेंस लिया। नाउ थर्ड टाइम ये वन गो में ब्रेक कर दिया। अब जब वन गो में ब्रेक कर दिया, सिंपल लॉजिक इसके जैसा कि यहाँ पे जो सेल करने का सोच रहा था उनको मौका नहीं मिला, यहाँ पे जो पहले से बाई कर रहा था उनको निकलने का मौका नहीं मिला। तो अभी जो मौका मिलेगा ना तो ये लोग निकलेंगे, तो इसकी वजह से मार्केट क्या होगा, एक बार और उस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए जाएगा, राइट। अब चलो अब आ जाते हैं, इसको चार्ट पे देख लेते हैं कि ये एग्जैक्टली में होता भी है या बस ऐसे ही। नाउ सी, नाउ सी मैं क्या बोल रहा हूँ ना, यहाँ से ये ऊपर गया, राइट। सो यहाँ से ये यू टर्न लेके नीचे आया, तो यू टर्न लेके नीचे आया तो हमने इसको रेजिस्टेंस बोल दिया। नाउ यहाँ से अगेन यू टर्न लेके ऊपर गया, हमने इसको सपोर्ट बोल दिया। नाउ अभी मुझे ये बताओ कि ये वन गो में ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ, ये बताओ। हुआ है वन गो। हुआ है। सो इसके वजह से ये वन गो में ब्रेक हुआ है एंड देन ये रीटेस्ट किया है एंड अगेन ये मार्केट अपसाइड गया है। नाउ मेरे ये कहने का मतलब हुआ कि जो पहला केस था वो सक्सेसफुल हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या इतना इनफ है क्या, नहीं भाई। पहले हम देख लेते हैं एक एक करके केसेस, एंड नहीं, पहले हम ये देख लिया ना अभी वन गो में ब्रेक वाला, अब इसको चार्ट पे देख लेते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वरना एक काम करते हैं, जैसे मैं पहले बताया तो वैसे ही बता देता हूँ तो और बेहतर होगा। नाउ यहाँ पे क्या हुआ, अपने पास सेकंड केस आ जाता है निकल करके, वहाँ पे भी ये सेम हो रहा होता है, सेम हो रहा होता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि रेजिस्टेंस था ना ये, सो रेजिस्टेंस के पास क्या करता है, थोड़ा सा मार्केट टाइम स्पेंड कर देता है उसके नीचे, ऐसा नहीं कि जोन के ऊपर जा करके टाइम स्पेंड करेगा, राइट। अब इस केस में क्या होता है बेसिकली, ये इस केस में ये होता है कि जब आप देख रहे हो, राइट, यहाँ पे आपने सेल किया, यहाँ पे आपने सेल किया, यहाँ पे भी सेल किया। नाउ जस्ट इमेजिन
कि आपने सेल किया तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन था, ये सेल साइड जाना चाहिए। यहाँ पे भी सेल किया तो क्या एक्सपेक्टेशन है, सेल साइड जाना चाहिए। बट जब इस पॉइंट पे आप सेल कर रहे हो तो उस टाइम ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बस इसी जगह पे रुका हुआ है। तो यहाँ से आपको ये समझना चाहिए कि भाई साहब यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे जो बायर थे वो ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं सेलर के, वरना सेलर अगर स्ट्रांग होता तो वो तो लेकर के निकल जाता, क्योंकि 3 बार तो ऑलरेडी आ चुका है सेलिंग यहाँ से। सो इस केस में क्या होता है कि जो सेलर है ना ये ट्रैप नहीं होते हैं, वो लोग को एक अपॉर्चुनिटी और ये कह लो कि उनको एक मौका मिल जाता है यहाँ पे निकलने का, क्योंकि उनको दिख गया, इतना देर रुक गया ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपने कोई लेवल से यहाँ से सपोज ये लेवल था एंड यहाँ से बाइंग आना था, राइट, एंड आपने यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर लगा दिया। बट होता यह है कि आपका यहाँ पे बाइंग नहीं आता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है हो रहा है हो रहा है 2-3 घंटा से ना। इसका क्या मतलब हुआ कि ये इतना बायर का स्ट्रॉन्ग जोन था बट यहाँ से बाइंग नहीं आया, तो हमें क्या करना चाहिए, ये निकलने का हमें मौका दे रहा है। नहीं, हो सकता है कि ये फिर से बाइंग आ जाए बट चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आप खुद सोचो इतना देर तक होल्ड कर रहे हो एंड 3-3 घंटा तक होल्ड कर रहे हो, 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो और 3 घंटा तक होल्ड कर रहे हो ना। उस पॉइंट से ना थोड़ा ऊपर गया ना थोड़ा नीचे गया, उस पॉइंट के आसपास ही चल रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि इसको ब्रेक कर दे। लॉजिक यही है। तो अभी लॉजिक सिंपल कि ये जो सेलर थे ना उनको निकलने का मौका मिल गया एंड देन ये ब्रेक कर दिया। तो नो इस केसेस में क्या होते हैं ना कि बहुत कम चांसेस होते हैं यहाँ पे नीचे एक बार और आए मार्केट। क्यों क्यों बहुत कम चांस होते हैं भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे सेलर क्या ट्रैप हुआ क्या, नहीं, सेलर को निकलने का यहाँ पे मौका मिल गया। तो अब जब सेलर निकल चुका है मार्केट में तो अभी बाइंग आएगा, बाइंग ही आएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है, करेक्ट होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो बाई किया था, यहाँ पे जो बाई किया था, यहाँ पे बाई किया था, अभी यहाँ पे इनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है ना, हो रहा होगा ना भाई, यहाँ से देखोगे। सो यहाँ से यहाँ तक इनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, राइट। तो इसके वजह से कुछ तो लोग यहाँ पे निकलेंगे, तो निकलेंगे तो थोड़ा नीचे भी आएगा ना। ये लोग सोच रहा था यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई करेंगे, उनको भी अब सस्ता लगेगा तो यहाँ से वो लोग बाई कर देंगे, राइट। तो पहला केस में क्या था, रीटेस्ट करने के लिए कब आता है, जब मार्केट यहाँ पे टाइम नहीं स्पेंड करता है। एंड ये बेसिकली ऐसा बोलो सकते हो कि सेलर यहाँ पे क्या हुआ है, सेलर ट्रैप हुआ है, राइट, सेलर ट्रैप हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है। बट जो प्रीवियस केस था वहां पे सेलर ट्रैप हुआ था, यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैप नहीं हुआ, इसकी वजह से ये रीटेस्ट करने नहीं आया। ओके अभी भाई एक चीज जैसे बताओ। मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ से मार्केट में एक बार गिरा, 2 बार गिरा, मतलब वहां पे सेलर ने सेल किया होगा, बरोबर। यहाँ पे सेल किया होगा बरोबर। एंड ये एंड तीसरी बार भी वहां से देखिए मार्केट गिर रहा था, हाँ सेल तो किया। वहां पे भी तो सेलर, वहां पे भी तो सेलर इंटर हुए होंगे ना। बिल्कुल हुए होंगे। तो जब मार्केट ऊपर गया था वो ट्रैप ही हो गए होंगे ना। नहीं देखो, सेलर ने सेल किया, बड़ा कैंडल बना, नाउ अगेन छोटा सा एक ऊपर बन गया, नाउ अगेन ये सेलर ट्राई किया, फिर से एक छोटा सा कैंडल बना रेड कलर का, बट बड़ा नहीं बना, अगेन ये ऊपर आ गया। नाउ जब ये 2-3 बार ऐसा कुछ हो रहा होता है ना, तो फिर इन लोगों को भी ये लगता है कि यार मेरा ये सेलर का जोन है, मैं बार बार सेल कर रहा हूँ बट ये नीचे जा ही नहीं रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं कौन स्ट्रांग हो रहा है, बायर, तभी तो ये सेलिंग साइड नहीं जाने दे रहा है। तो इसके वजह से क्या करते हैं ना, फिर से ये लोग अपना पोजीशन कट करते हैं ना, इसके वजह से ये मूव भी आता है बड़ा सा। समझ में आया। अच्छा अच्छा। सो जब भी मार्केट, हाँ हाँ जब भी मार्केट सपोर्ट ये रेजिस्टेंस लेवल है ना, तो रेजिस्टेंस लेवल के पास आ करके और ये टाइम स्पेंड करना लग जाए तो बहुत ज़्यादा चांस होता है ये ब्रेकआउट कर दे। लॉजिक सिंपल, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेलर था उनको निकलने का मौका मिल रहा है। सेलर तो ये उम्मीद में बैठा था ना कि सेल करूंगा एंड मुझे प्रॉफिट होगा, बट यहाँ पे वो तो हो ही नहीं रहा ना, तो वो मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो ना उनको भी तो डर लगेगा ना यार, आप खुद बैठे रहोगे तो आपको भी डर लगता है ना। तो उसकी वजह से ये लोग अपना पोजीशन कट कर लेते हैं वहां से एंड इसके वजह से ये मूव भी आ जाता है एंड बाद में रीटेस्ट होने के चांसेस बहुत कम होता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये होगा ही नहीं, बट बहुत कम होगा चांस रीटेस्ट होने का, राइट भाई। ये समझ में आया। केस नंबर 2, अभी इसका देखो कैसे एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं यहाँ। यहाँ पे देखो, ये इस तरह से था मार्केट, यहाँ से यू टर्न लेके ऊपर गया था, अगेन यहाँ से यू टर्न लेकर नीचे आया, अगेन यू टर्न लेकर के एंड यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, जस्ट वो एक कैंडल। सो पहला तो ये है एक कैंडल, 2 कैंडल, इसने टाइम स्पेंड किया, नाउ 1 गो में ब्रेक किया। सो हालांकि यहाँ तो रीटेस्ट किया है, बट अभी मैं दिखाता हूँ चार्ट पे जहाँ पे और ज़्यादा लंबा ये ऐसे 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 करेगा,
एंड देन ये ब्रेक करेगा ना, तो बहुत कम चांस होगा इसको रीटेस्ट करें एंड कंटिन्यू करें। सो इसके थोड़ा सा ऊपर देखो, थोड़ा सा तो ये आएगा नीचे क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगा जैसे कि मैंने बताया, बट ये बहुत कम चांस होगा कि परफेक्ट लेवल तक आ करके रीटेस्ट करके जाए, राइट। सो बेसिकली मैं अभी क्या बता रहा हूँ 3 केस के अकॉर्डिंग, कि जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो वो रीटेस्ट करने के लिए आएगा या नहीं आएगा। अभी क्लियर हो गया होगा कि मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ। सो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। नाउ देखो क्या होता है कि आप ट्रेड में लेकर के बैठ गए एंड आपका एसएल जा रहा है एंड आपको पता नहीं है कि ये इसका ऊपर ब्रेकआउट हुआ है तो ये रिटेस्ट करने के लिए आएगा या नहीं आएगा, वो कैसे पता चलेगा। तो ये 3 केसेस है ना, इसको याद रखोगे सिंपल, तो आपको पता चल जाएगा। सपोज अपना ऐसे आपने ये सोचा था कि इसके ऊपर जाएगा ना तो मैं निकाल दूंगा ना, ये 1 गो में ब्रेक हो रहा है ना, तो वेट करो, आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका मिल सकता है, ज़्यादा चांस है। नाउ इस तरह से हो रहा है ना, ये पॉज करके तो आप इधर ही निकल जाओ, क्योंकि आपके लेवल पे सपोज आपने यहाँ पे सेल किया था, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ, नाउ यहाँ पे आया अगेन आपको थोड़ा प्रॉफिट दिखा, नाउ ये ऊपर नीचे हो रहा है, बस निकल जाओ, क्योंकि अभी ब्रेकआउट होगा ना तो ये बहुत कम चांस है कि ये आपको अगेन लेवल पे निकलने का मौका देगा, राइट भाई, ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बराबर। थोड़ा रिस्पॉन्ड करो। ये पता था पहले से। हाँ, ये तो मतलब उस टाइप से नहीं पता, उस टाइप से नहीं पता था जिस टाइप से आपने बताया। मतलब ये पता था कि जैसे कि मान लीजिए वहां पे आ रहा है और वहां पे सेलर को इनवाइट कर रहा है एंड देन उसको ट्रैप करके ऊपर जा रहा है, हम्म। ऐसा ये पता था। मतलब अच्छा। तो वीडियोस वगैरह देखे थे तो ऐसे। हम्म। तो बेसिकली ट्रैप क्या करेगा, यहाँ पे देखो पहले बार सेलर ट्रैप हुआ, दूसरी वाला में सेलर ट्रैप ही नहीं हुआ। हम्म। बाकी मैं थर्ड को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड देन मैं चलूंगा चार्ट पे, तो वहाँ पे ज़्यादा मजा आएगा। नाउ थर्ड में क्या होता है, बेसिकली ये 1 गो में ब्रेक करता है, राइट। नाउ 1 गो में ब्रेक करने के बाद क्या होता है ना, ये रीटेस्ट करने के लिए आता है बट ये नीचे क्लोजिंग आ जाता है, राइट। तो बहुत ज़्यादा चांस होगा इसने क्या किया है, लिक्विडिटी ले लिया है। नाउ ये अभी यहाँ से नहीं समझेगा, जब भी मैं अभी बताऊंगा फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन वाला ना, तो वहाँ पे ये ज़्यादा समझेगा। जस्ट ऐसा समझो कि ये भी एकदम परफेक्ट जा रहा था, 1 गो में ब्रेक भी किया है, बट जो क्लोजिंग आ गया ना वो नीचे आ गया जोन के अगेन, तो ये बहुत ज़्यादा चांस होगा डाउन साइड में शार्पली मूवमेंट, आपको एक मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पे। ये सिंपल है एंड इसको अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। वो जब ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट फेक वाला मैं कंडीशन बताऊंगा ना, वहाँ पे मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे होता है। अभी के लिए जस्ट इतना याद रखो हम्म। कि ऐसा अगर 1 गो में ब्रेक हो रहा है एंड अगर जोन के अंदर अगेन आकर के क्लोजिंग कर रहा है ना, तो भाई हम अप साइड का नहीं प्लान करेंगे, हम डाउन साइड के बारे में देखेंगे। अभी के लिए इतना, बाकी इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा देर के बाद। मतलब ये रिटेस्ट जो हो रहा है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट अंदर आके क्लोज हो जाएगा ऐसा। डायरेक्ट अंदर आके क्लोज हो जाएगा। सो बेसिकली ये लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा भाई। अच्छा, ठीक जैसे यहाँ पे देखो इसने क्या किया। सो सबसे पहले तो मुझे यही क्लियर हो गया ये फेक ब्रेकआउट है, राइट। अभी इसके बाद ये ऊपर गया, देन नीचे गया ना, एंड देन ये रीटेस्ट किया। अभी यहाँ पे एंट्री बनाना था डाउन साइड का, तो अच्छा मोमेंट मिलता है क्योंकि देखो ये इतने लोग का जो लिक्विडिटी ये सबका सब खा चुका है। देन इसको ऊपर जाना चाहिए था तो इधर से ही चला जाता, बट ये फेक जो मेरा ब्रेकआउट का कंडीशन है, 2 ही कंडीशन है वहाँ पे 2 केस है बस, बाकी बात और कुछ नहीं है। वहाँ पे 2 केसेस हैं एंड उसके बाद ये नीचे आ गया एंड यहाँ से देखो कितना शार्पली फॉल किया है। नाउ नीचे भी दिख रहा होगा, ये भी जोन था, यहाँ पे भी वही कांड हुआ है एंड ये अगेन रीटेस्ट करके ये ऊपर चला गया। है। सिंपल। नाउ ये बहुत मज़ा आएगा, अभी चार्ट पे करूँगा ना तो बहुत मज़ा आएगा। तो अभी ट्रेंड लाइन आ गया, इसको छोड़ते हैं, हम चलते हैं चार्ट पे। बताओ किस में करे, बताओ जिसमें आपको मज़ा लगे, बताओ कौन सा मैं करूँ, किस में एनालिसिस ये करूँ, लेवल्स वगैरह। गोल्ड और जेपीवाई में करो, आपने उसमें ज्यादा हो रहा है। चलो ठीक है, गोल्ड में दिखा देता हूँ। टाइम फ्रेम अपन 15 मिनट ले लेते हैं पहले, है कि नहीं। हम्म। सो देखो ये वाला ये यू टर्न था, राइट, ये वाला यू टर्न था।
सो यहाँ से क्या किया है मार्केट, ऊपर गया है। सो पहला कंडीशन क्या था अपना, ये बताओ कि 1 गो में ब्रेक करेगा एंड रीटेस्ट करेगा तो हम एंट्री बनाएंगे, राइट। पहला जो केस था हाँ वो हाँ बताओ। थोड़ा इसको पीछे से करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। भाई, वो M1 M2 का कॉन्सेप्ट बाद में बताने वाले हाँ, हो। अभी आएगा ना, अभी आएगा भाई, आज ही होगा, अभी आएगा, थोड़ा वेट करो। अच्छा। हम्म, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो एकदम फ्रेश फ्रेश लगेगा यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो। नाउ हमें क्या करना है, हमें यू टर्न फाइंड करने हैं, राइट। सो एक तो ये यू टर्न दिख रहा था, सो हमने इसको मार्क कर दिया। नाउ नीचे से देखोगे तो ये यू टर्न दिख रहा है, ये यू टर्न दिख रहा है ना भाई। हम्म। नहीं दिखेगा तो बताना, मैं सही से दिखाऊंगा, ठीक है। ये यू टर्न दिख रहा था, ये यू टर्न। नाउ इसने क्या किया, एक वीक के साथ ब्रेक किया। अब ये है फेक वाला कॉन्सेप्ट। अभी मैं तो इसको डिस्कस करूंगा, बट मैंने क्या बताया, 1 गो में ब्रेक किया, अगेन अंदर आ गया ना, ये जोन के अंदर आ गया। ये है अपना केस 3, ये जोन के अंदर आ गया सीधे सीधे। भाई, अब इतना मोटा जो ड्रॉ किए नीचे वाला, तो ये तो पूरा बॉडी आपने लगभग ले लिया है, मतलब 90% बॉडी ले लिया उसका। तो इसमें तो एक तो वीक है नहीं, सबसे पहली बात तो हम तो मैंने बोला था ना, एक जो देखो इसका क्या बता देता हूँ कि कभी कभी ऐसा होगा आपको कि जो ये कैंडल है ना, इसमें कुछ वीक दिखेगा ही नहीं। अच्छा। तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो जो जैसे ऊपर जा रहा है ना, ये अपने पास क्या बना, सपोर्ट बना, तो एक जो ब्लू कलर का कैंडल होगा उसके पूरा बॉडी ले लो, या फिर अगर ज़्यादा बड़ा हो रहा है ना तो छोटा छोटा सा ले लो, इतना ले लो कि एक जोन की तरह बन जाए, कि हमें लाइन नहीं ड्रॉ करने है, राइट। अच्छा। हाँ, ये समझ में आया। अभी इसका देखोगे ना, देखो मैं क्या, आप उस पर फोकस करो कि अगर सपोर्ट है ना, तो मैं इसको जो नीचे वाला जो पार्ट है, मतलब लो है ना, उसको मैं परफेक्ट रख रहा हूँ, उसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ऊपर अच्छा। नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर साइड पे, बट जो नीचे है सपोर्ट का उसको मैं कुछ नहीं करूँगा, मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं बनाऊंगा। नाउ रेजिस्टेंस है ना, इसको भी मैं ऊपर से हाई इसको कुछ नहीं करूंगा, ये ऐसे ही रहेगा। नाउ हालांकि रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से होता है क्योंकि इसमें वीक है, तो कुछ इस तरह से होता, राइट। नाउ देखो इसने क्या किया, इसका ब्रेकआउट किया, 1 गो में किया, बट जो नेक्स्ट कैंडल है वो जोन में आकर के क्लोज हो गया, जोन के ऊपर हो गया, बट चलो जोन में आकर के क्लोज हो गया, राइट। नाउ ये देखो रीटेस्ट करने के लिए आया। अब यहाँ से हमें बाई करना था, हालांकि ये न्यूज़ है, बट प्राइस एक्शन देखो न्यूज़ में भी काम कर रहा है, राइट। होता है बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। नाउ यहाँ पे खुद देख लो, इसने क्या किया, 1 गो में ब्रेक किया, वीक बनाया, 1 गो में ब्रेक किया, वीक बनाया, अगेन ब्रेक किया, वीक बनाया। हमें नहीं, हमें चाहिए अब अंदर क्लोज हो जाता हूँ, जोन के अंदर क्लोज हो गया, देन यहाँ पे हम शॉर्ट करते हैं। ये है केस 3 अपना। केस 3 समझ में आया। हम्म। हम्म। नाउ के देखो अभी केस 3 को बस याद रखना, बाकी केस 3 के लिए इसको मैं अच्छा से रिलेट कर पाऊंगा फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन पे, इसको मैं बहुत अच्छा से रिलेट करूंगा वहां पे। बस इसको याद रखो कि ये कैसे होता है। ये 1 गो में ब्रेक किया, अगेन यहाँ पे 1 गो में ब्रेक किया, राइट, एंड जोन में आ गया। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जोन में आ जाना चाहिए। बस इसको मैं अच्छे से रिलेट करूंगा, अपने पास जो दो कंडीशन है फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेक डाउन के, वहां पे मैं इसको इसको और अच्छे से इसको रिलेट करके बता दूंगा। बस अभी जो मैं आपको बोला दो केसेस है ना, पहला एंड दूसरा, उसको याद रखना है। बाकी थर्ड अगर भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं उसको अच्छा से एक्सप्लेन करने वाला हूँ वहाँ पे। ठीक है भाई। हाँ भाई। नाउ ये फेक ब्रेकआउट। नाउ अभी मुझे ये बताओ, हालांकि ये जो है आपको दिख रहा है कि ये नीचे ब्रेक कर दिया है, बट गाइस यहाँ पे लो अब ये नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे जो भी अपने पास एसएल जो भी था वो सब के सब चले गए, अभी एसएल यहाँ पे आ गया होगा, ये वाला न्यू लो हो गया। सो इसको चेंज करना होता है, ये डायनामिक होता है, राइट। सो बेसिकली अपने पास ये डायनामिक होता है, कोई तो भी आ रहा था। हाँ भाई, इसी में ना कंफ्यूजन हो जाता है ये चेंज होगा, कि ये शिफ्ट होते रहता है, राइट। नाउ मैं जिस टाइम किधर ये हाँ वो देखो चीज। मैं बता रहा हूँ, हाँ ये कैसे चेंज होता है मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे का क्या है साइंस। नाउ इसने ब्रेक कर दिया ना, अभी फेक ब्रेकआउट करके ये जोन में आ गया। नाउ इस जोन में आने के बाद हमें पता है इस जोन से ही अपन को क्या मिलने वाला है, एक अब रीटेस्ट करके ये अप जाएगा। बट मुझे ये पता है ये जोन को मार्क कर सकते हो, रोक सकते हो,
बट यहाँ पे एक काम कर सकते हैं आप, इसको बदलना पड़ेगा आपको। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो जोन, अब ये जोन नहीं रहा, अब ये जोन हो गया, राइट, ये जोन हो गया सेलर का, सॉरी यहाँ पे अब सपोर्ट लेगा मार्केट, राइट भाई। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं अभी बोला था कि सपोर्ट जो रीटेस्ट करने के लिए आएगा ना, उसके लिए वही जोन होगा, ये यही जोन होगा। बट ये जो आपका जो सपोर्ट था वो शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा, ठीक है भाई। हाँ। हम्म, अभी आगे मैं बता देता हूँ ना, जब ये तो भाई ब्रेक किया, ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है, ये भी चेंज हो जाएगा। जो मार्क, तो ये भी अब वो प्रीवियस हाँ, हाई जो बना ये भी था यहाँ पे वो आ ये हो जाएगा जाएगा भाई, ना। हाँ बिल्कुल, ये भी अब यहाँ पे आ जाएगा, हम्म। ठीक है। तो अब ये जो अभी जो लेवल ड्रॉ की तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, अभी मतलब इसका वहां पे कुछ यूज नहीं है, इसमें कंफ्यूजन हो रहा था ना, अब क्लियर हो जाएगा आपका। इसका अब हमें कुछ यूज नहीं है, क्योंकि अब इसके ऊपर हाई ये मिल चुका है मुझे, ये हाई इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आएगा सेलिंग आएगा। अच्छा बट अच्छा। बट 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 अभी M1 M2 बताऊंगा। तो ये हाई था, इसको किसने ब्रेक किया, ये, राइट, ये वाला ये वाला स्विंग ने ब्रेक हाँ। किया था, ये M2 है ना, ये M2 से यहाँ सेलिंग देखने के लिए मिला, देख रहे हो कैसे काम कर रहा है। ये हम्म। कुछ भी नया नहीं है भाई, अभी इसके बाद M1 M2 बताऊंगा तो ये पता चलेगा, उसमें फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। नाउ जो मैं अभी बता रहा हूँ वो क्लियर हो रहा है। जो अभी अभी तक हम तक अभी अभी तक हम किए हैं थर्ड केस, खाली थर्ड केस का यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैंने देख लिया। अभी मैं आता हूँ आपको हम्म केस 2 पे। नाउ ये M2 तो था, अभी M2 से ही यहाँ से सेलिंग आया ना, अभी इस जोन को रिटेस्ट नहीं किया, कायदे से इसको करना चाहिए, बट ये फेक ब्रेकडाउन का कंडीशन है, इसके वजह से ये M2 को रिटेस्ट किया। नाउ ये वाला जो हाई, ये वाला अपने पास था ना, ये अब नहीं रहेगा, हाई ये हो जाएगा अपने पास, ये वाला हाई। ओके भाई, नाउ ये हाई हो गया, बट लो ये वाला है, ये वाला लो है। जब हम यहाँ पे है ना, उस टाइम पे ये हाई हो गया था एंड ये लो हो गया था। नाउ अगर इसका ब्रेक डाउन करता हम्म है, तो देखो इसका ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे कोई भी यू टर्न नहीं है, यहाँ पे अगर देखोगे। सो मैं M2 तो तब ना बोलता भाई जब यहाँ पे कुछ आता, अगेन ये ऊपर जाता नीचे आता, तो हम इसको M2 बोल देते। बट इसने ऐसा तो नहीं किया, हम्म ये इधर से आया है, यहाँ से यू टर्न लेकर के सीधा ब्रेक किया है। तो ये मेरे लिए अब M1 हो गया, और बाकी, एम हाँ ये मेरे लिए अब M1 हो गया, बाकी को छोड़ दो, यहाँ पे M2 कुछ है ही नहीं। नाउ इसका ब्रेक डाउन हुआ है एंड यहाँ पे लो लगा है, तो जैसे ब्रेक डाउन हो गया तो अभी लो भी तो मार्क करना पड़ेगा ना, तो अपने पास ये वाला लो हो गया, अब ये वाला लो हो गया। नाउ तो भाई ये बताओ कि ये लो वन गो में ब्रेक हुआ या नहीं हुआ, हुआ है कि नहीं। अब हो गया है। नाउ इसको रीटेस्ट करने के लिए आया है एंड यहाँ से हमें सेलिंग भी देखने के लिए मिला है। नाउ यहाँ पे दिक्कत ये है कि फिर से वही वाला बात, यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते 1:2 तो मिलेगा, लेवल से बहुत ज़्यादा चांस होते 1:2 तक। बट मार्केट का कैसा ट्रेंड था, डाउन में, तो हम सोचते क्या ये लेवल का नीचे चले जाए, ये लेवल के नीचे चले जाए एंड हमें बड़ा टारगेट चाहिए था, एटलीस्ट यहाँ तक तो चाहिए था। बट इसने नहीं दिया है, 1:2 तो दिया होगा एटलीस्ट, या 1:2 दिया होगा, इसके ऊपर रख रहे हो तब भी। बट ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे जाता और ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। नाउ इसके ऊपर आ गया ना, तो ये था रीटेस्ट वाला लेवल, बाकी M1 ये है। अब यहाँ पे वेट करते हैं, वेट करते भाई। नाउ बहुत ज़्यादा चांस था, देखो एक बार मैं आपको बताया था, अभी जब पीछे वाला वीडियो देखोगे ना तो उसमें मैंने ये बताया था कि जब भी ये रीटेस्ट वाला लेवल ब्रेक होता है ना, तो चांसेस होते हैं M2 से सेलिंग आए। तो अब तो ये M2 भी नहीं है, ये तो M1 है, तो यहाँ से तो सेलिंग एक्सपेक्टेड ही है। बट मैंने ये भी बोला था कि हाँ यहीं हाँ। पे आएगा, इस बीच बीच में मत सेल कर देना। और अगर इससे पहले मार्केट अगेन आ जाता है बायर के जोन पे, तो यहाँ से अगेन बाई करना, मैंने बोला था, ये याद होगा। हाँ हाँ। हाँ अब हाँ देखो, हाँ, अब पूरा। हम वेट करते हैं इस जोन तक, अब इस जोन से ही परफेक्ट यहाँ पे हम सेल करते हैं, यहाँ पे मेरा टारगेट होता। तो सिंपल है ना ये, हाँ हाँ समझ आ रहा है ना। हाँ, समझ आ रहा है। हाँ अभी ये क्या है अपने पास, ये लो है, अभी ये लो 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 अभी तक है, अभी तक है। नाउ ये लो वन गो में ब्रेक हुआ, ये ऐसा ब्रेक हुआ कि यहाँ पे निकलने का मौका ही नहीं दिया। ये हाई ये तो है ही, ये थोड़ा नीचे कर सकते हैं आप, इसको अब यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आ चुका है, तो अभी थोड़ा सा तो लोगों का एसएल ट्रेल हो ही गया होगा। नाउ ये वाला हो गया। नाउ हमें क्या करना है, हमें देखना है कि यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली। नाउ भाई वन बुक कहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ तो रुका हुआ है ना हाँ हाँ, मार्केट अब मतलब लगभग। यहाँ पे रुका हुआ है, उस पे मैं आ रहा था। सो नाउ यहाँ पे हुआ क्या, ये देखो, मार्केट एक्चुअली में यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दिया इस लेवल पे। नाउ किसको निकलने का मौका मिल गया ये बताओ, बायर को। बायर को निकलने का इस जगह पे मौका मिल गया।
तो अब अगर रीटेस्ट करने के लिए आता है, सो यहाँ पे इसको रीटेस्ट करने के लिए अब आना नहीं चाहिए था कायदे से, क्योंकि यहाँ पे बायर निकल चुके हैं। नाउ अब अगर रीटेस्ट करने के लिए आता है एंड जोन में क्लोजिंग कर देता है, तो भाई साहब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट। ये सिर्फ लिक्विडिटी के लिए आया था, ना कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था। ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी यहाँ पे लिया है एंड यहाँ से जोन में क्लोजिंग एंड देन अगेन जोन को रीटेस्ट करेगा। ये देखो ये चीज़ कभी जैसे बोलता है ना लोग कि प्राइस एक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये चेंज होते रहते, नहीं भाई। ये जोन था ना, अभी इस जोन को रीटेस्ट करके देखो कितना परफेक्टली ऊपर गया है। नाउ इसको इसी जोन को रीटेस्ट इसी जोन को करेगा, बट लो अपने लिए क्या हो जाएगा, लो ये वाला हो जाएगा। नीचे वाला। हाँ, अब समझ में आ रहा है कैसे करना है। नाउ ये लो हो गया मेरे लिए, बट हाई अभी भी कौन सा है, सबसे पहले तो ये M1 है, M2 था, इसको मत भूल जाना, ये M2 था राइट, एंड ये M1 था। सो M1 अभी यही है, बाकी M2 है। तो अभी इधर जैसे रीटेस्ट हो गया ना, एक तो सबसे पहले आपको समझ आ जाना चाहिए यहाँ से कि भाई अगर इसको सही में डाउन ट्रेंड में जाना होता ना, तो ये यहाँ से रीटेस्ट करके जाता, क्योंकि एक तो यहाँ पे बायर निकल चुका है क्योंकि उनको निकलने का मौका मिला, बट अगेन बाइंग आया है, इसका मतलब यहाँ पे फ्रेश बाइंग आया है एंड देन रीटेस्ट भी किया है जोन को एंड देन ये ऊपर गया है। सो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि ये M2 से नहीं आएगा सेलिंग। अगर अगर आपने ले लिया ना तो भी दिक्कत नहीं है भाई, लॉस होगा, बट वेट करना M1 का, यहाँ से सेलिंग आता ही आता, राइट। सो उससे पहले इधर जो लॉस होता उससे पहले तो यहाँ प्रॉफिट हो गया होता, तो फिर इमिडिएटली क्या ट्रेड करते क्या, ये बताओ। नहीं हाँ, तो इसको भी तो देखना पड़ेगा ना, प्रोबेबिलिटी ऐसे ही काम करता है, राइट। भाई जो थर्ड केस भी नजर आ रहा है यहाँ पे, जो डायरेक्टली केस इधर का से ये वाला यहाँ पे। हाँ हाँ। नहीं, देखो थर्ड केस कब होता है ना, जब ये सीधे ये यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से ऐसे ब्रेक कर देता, बट इसने क्या किया है, जोन पे टाइम स्पेंड कर दिया है। देखो जोन में टच करके कितना बार टच किया जोन को, ये बताओ। अब जोन को इम्पोर्टेंट, ये देखो यहाँ से कैंडल इस जोन को टच करके ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो भाई यहाँ से जिसने बाइंग किया था, यहाँ से जिसने बाइंग किया था, इसके पहले जिसने बाइंग किया था, उनको अब निकलने का मौका मिल गया, 1-1.5 घंटा में तो निकल ही गया होगा सबके सब। सो इसके वजह से जब निकला एंड जो नहीं निकला उनका एसएल गया, इतना बार आ गया आराम से एंड देन ये अगेन आ गया। नाउ यही देखो, जब भी टाइम स्पेंड कर दिया ना, अभी इसको रीटेस्ट करने के लिए आना ही नहीं चाहिए था। अगर आया भी ना तो ये एक ही कैंडल, ये जो आया ना, इसी कैंडल को इसको नीचे भी लेकर के जाना चाहिए था, यहाँ से भी आपको रेड कलर का कैंडल बन जाता, अभी यहाँ पे कैंडल का रोल आता। बट इसने क्या किया, जोन में आकर के क्लोजिंग दे दिया, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जोन में आ गया, अगेन बायर के जोन में आ गया, देख रहे हो बायर के जोन था। नाउ हो गया सेलर ट्रैप हो गया, यहाँ पे एक्चुअली सेलर ट्रैप हो गया। नाउ ये बाइंग में चला गया, क्योंकि यहाँ पे बायर ट्रैप कहाँ हुआ ये बताओ। बायर तो ट्रैप तब ट्रैप होता ना जब ये 1 गो में ब्रेक होता, यहाँ पे पॉज कर दिया तो बायर तो निकल चुका है, अभी कौन ट्रैप हो सकता है, सेलर ट्रैप हो सकता है। तो नाउ इस कैंडल में पूरा सेलर ट्रैप हो गया एंड यहाँ पे अगेन बायर को मौका मिल गया, भाई इसके जोन में आ गया ना, तो ये बाई कर किया। नाउ ये बाई करके मार्केट को ये ऊपर ले गया पिछले वाले M1 तक, ये फ्रेश सेलर जोन है, राइट। सो यहाँ तक गया एंड यहाँ से अगेन आपको सेलिंग देखने के लिए मिला। ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना भाई, समझ आ रहा है। अब देखो मैं भाई कितना जो वापस रिटेस्ट किया, जो अंदर आके रिटेस्ट किया एंड देन ऊपर जाके फेक ब्रेकडाउन ब्रेकआउट किया एंड अगेन वापस आके रिटेस्ट किया है। कहाँ पे, ये वाला, हाँ वही 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 ये नीचे ये नीचे वाला, हाँ हाँ वही वही। ये सो देखो हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये M2 था, इसका पहले फेक ब्रेकआउट हुआ है तो हम तो जाते नहीं। अगर M1 पे आप सेल भी कर देते ना तो आपका एसएल नहीं जाता एंड आप निकल जाते हैं यहाँ पे, राइट। बट यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे अगेन यहाँ से अगेन बाइंग आया। सो सपोज इसने यहाँ तक का टारगेट रखा होता, उनको पता है ना कि इसके ऊपर आ गया ना, और ये जिस हिसाब से आया है अभी ये M1 से ही सेलिंग आएगा, तो चांसेस था यहाँ से भी आता, तो कुछ लोग यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक किए तभी तो ये नीचे आया। बट वो लोग, उनको भी पता है, बहुत लोग को पता है कि ये यहाँ तक आने वाला है, क्योंकि लेवल टू लेवल ही मार्केट फॉलो करते हैं, तो इसके वजह से ये लोग होल्ड करते हैं। अब वो कुछ तो भी ऐसे लोग होते हैं ना भाई, वो पूरा होल्ड करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता ये क्या हो रहा है, पुल बैक कुछ बहुत लोग ऐसे होते हैं, कुछ नहीं भाई, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, उनको होल्ड करना आता है 1:3 1:4। हालांकि मैं नहीं करता भाई, ये कुछ ज़्यादा ही है, मतलब इतना वॉलेटिलिटी नहीं, मे बी मैं यहाँ निकल जाता, क्योंकि इसको देख रहे हो ये जस्ट जोन के थोड़ा सा पास से नीचे आया, बट पता तो है जोन तक आएगा, बट यार पैसे तो पैसे होते हैं ना इसके वजह से।
अभी बताओ, अभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? मैं बहुत सारा, मेरा बहुत सारे लेवल ही नहीं दिख रहे हैं। कितना दिख रहे हैं? 4 3 4 ऐसे ही दिखेगा भाई। मैं कितना भी बना लूँ ना, इतना ही दिखेगा ना। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ और बताओ? इसमें अगर हम लोग बनाते ना, हम्म। तो जो लेवल ब्रेकआउट किया है वो भी लेते, और हम्म। उसके ऊपर वाला स्क्रीन दिख रहा है वो भी लेते। हम्म। यहाँ पे ये जो फेक ब्रेकआउट किया था जो हाँ, आप बता रहे थे अभी, अच्छा अच्छा। हाँ, अब यहाँ पे मुझे, वो यहाँ पे बताओ यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली कि यार देखो, ये था अपने पास M1, इसको समझने की कोशिश करो, ये मेन था। नाउ इसको किसने ये ब्रेकआउट कर दिया, हम्म बट बेसिकली ये फेक ब्रेकआउट का कंडीशन है। एंड यहाँ पे अगेन ये नीचे जोन में आकर के क्लोज कर दिया। नाउ ब्रेकआउट तो हो गया, तो मतलब ये हाई तो लिक्विडेट हो चुका है ना, तो ये हाई को हमें अब चेंज हम्म, करना पड़ेगा। सो ये हाई नहीं रहा अब, चेंज हाई ये वाला हो गया, राइट, ये वाला हाई हो गया। सो हम अब चेंज कर देंगे इसको, ये वाला अपने पास हाई हो गया। नाउ इसको ब्रेक किसने किया था, एक बार जरा बताओ। सो ये वाला स्विंग ने किया था, ये वाला देखोगे ना, तो ये लो था एंड ये लो था, मतलब ये हाई लगा था एंड इसको किसने ब्रेक किया था, ये भी प्रीवियस हाई था। सो बेसिकली इस जो हाई को ब्रेक किया था वो यहाँ से किया था। तो ये वाला अपने पास एक जोन है जो कि मेरे लिए अभी M2 का काम करेगा। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? हाँ, नाउ ये M2 हो गया। अच्छा भाई, हाँ हाँ बताओ। ये जो ये जो डब्लू जैसा दिख रहा है, आपने बोला कि ये वाला हाई ने, मतलब ये वाले ने इसको ब्रेक किया प्रीवियस हाई को, हम्म। तो उसने तो ऊपर जाके नीचे आ गया ना, तो ये जो नया जो स्विंग बना उसने ब्रेक किया ना उसको। ये वाला, हाँ, ये वाला। बट ये स्विंग एग्जैक्टली क्या है भाई, इसके अंदर ही है ना। एंड ये देखोगे तो ये दोनों लो ऑलमोस्ट इक्वल ही है, तो इसके वजह से मैं ले रहा हूँ। बाकी अच्छा, ऐसे भी लिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कोई प्री डिफाइंड रूल नहीं है कि वैसे ही होना चाहिए। हाँ ठीक है, ऐसे भी ले अच्छा, सकते हो खुश, ऐसे भी ले सकते हो भाई। नाउ, हाँ ये समझ में आया। नाउ देखो, इसका भी लिक्विडेट हो चुका है, इधर से नीचे से भी गया है, बट ये इसमें हम सेल में जाते भी नहीं है एनीवेज, सेलिंग यहीं से होता। ये लेवल मेन था, यहाँ से तो कुछ नहीं होता। बट हाँ, चलो अगर यहाँ से सेलिंग नहीं हुआ ना, तो ये वाला लो तो अभी यहाँ पे आ गया, M2 अभी शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ गया, ये मेरे लिए M2 है। एंड आपको पता है कि ऊपर से जो अपना रेजिस्टेंस था वो ये है। नाउ इसको ही ट्रेड करो, देखो यहाँ से यहाँ तक भी, फिर अगर यहाँ पे आएगा फिर से सेलिंग, नाउ सेलिंग भी देखने के लिए मिला। ये भी फेक का कंडीशन है। अभी बहुत मज़ा आएगा सीरियसली, ये फेक वाला में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है यहाँ पे। सो इसको देखोगे ना, अभी जस्ट आएंगे उस पर भी, मैं अभी आने वाला हूँ। सो अभी ये लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो मुझे बताओ लेवल में अपने को कितना केसेस है? सो 2 केसेस, 3 केसेस है। सो जो इम्पोर्टेंट जो बेसिकली केस है ना वो यही है, थर्ड केस, जिसको हम उसके साथ करेंगे। बाकी 2 केसेस हैं जिसमें 1 गो में ब्रेकआउट है एंड थोड़ा सा पॉज करने के बाद, तो मैंने पॉज करने वाला बता दिया। पॉज करने में 2 कंडीशन है, उसको मैं वहाँ पे मेंशन नहीं किया था। सो अगर पॉज करके ब्रेकआउट होता है तो चांसेस होना चाहिए कि ये रीटेस्ट करने नहीं आए। अगर रीटेस्ट करने आता है तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये फेक रीटेस्ट है भाई, ये चांसेस है ये अंदर आ जाए अगेन। ओके, नाउ अगर 1 गो में ब्रेक हुआ है एंड देन रीटेस्ट करने आ रहा है ना, तो हम जाएंगे। ठीक है, बाकी हाँ ये भाई। जितना भी आपको केसेस मिले हैं ना, सबके सब का किंग है वही, फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन का। बहुत मज़ा आएगा उसमें, मतलब मेरा फेवरेट है, मैं उसको जिधर भी देखता हूँ भाई लगाता हूँ पट से। उसका अपोजिट में ले लो। नाउ लो, भाई ये आप जो बोलते हो ना लिक्विडेट हो जाता है, लिक्विडेट, ये एक बार बताओ ना भाई। लिक्विडेट का सिंपल मतलब कि ये है अपने पास SL वाला जोन, राइट। यहाँ पे बाइंग किया था, यहाँ पे बाइंग किया था, यहाँ पे बाइंग किया था, सबके सबका SL किधर रखा हुआ है, इधर। नाउ इसको ऊपर जाना है ना, इसके इधर से ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए, बट यहाँ पे क्या किया इसने, सबका SL काट करके ऊपर जा रहा है। तो जब लिक्विडेट होने के बाद जो मार्केट मूव करता है ना, बहुत फास्ट होता है। अभी यहाँ पे भी समझ में अच्छा, आएगा। तो वो लिक्विडेट हो गया, तो अब वो लेवल नया, का भी कोई काम नहीं, हाँ अभी जो लिक्विडेट नया हुआ लो तो लगा है लेवल वो तो ये शिफ्ट वाला। ही हो जाएगा। बट यहाँ पे फ्रेश बाइंग आया है जिसके वजह से यहाँ पे मार्केट मूव करता है, क्योंकि सपोज करो लिक्विडेट होने के बाद बाइंग आया तो वो फ्रेश ही होगा, क्योंकि अगर पुराना ही होता तो वो अपने लेवल से ही ऊपर से ले जाता मार्केट को। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही हम्म हुआ था, यहाँ पे बेसिकली ये हुआ था कि ये लो यहाँ पे आ गया था चेंज होकर के। एंड यहाँ पे क्या हुआ, इसके ऊपर इधर जितने भी सेल किए थे ना, इनके ऊपर इसका यहाँ पे SL था। नाउ इसके SL लग गए भाई, अभी SL लग करके भी सेलिंग आ रहा है। मतलब ये सेलर जो अभी वीक सेलर, बेसिकली लिक्विडिटी उसके लिए होता है जो वीक सेलर होते हैं, जो अपना SL को ऐसे रखेंगे कि ये इधर ही रखते हैं भाई।
जस्ट कैंडल के इसके ऊपर रखेंगे, तो उनका ऐसे लिए काट दिया। इसको बोलते हैं हम वीक सेलर बोलते हैं हम इसको, ठीक है, वीक। नाउ यहाँ पे स्ट्रांग बैठे हुए हैं भाई, उसकी वजह से तो ये मूव मिला है हमें। What happened? You बरोबर। want to sleep? Okay, you sleep. सो यहाँ पे जो वीक सेलर है ना, जो वीक है ना, उनका ही एसएल गया है। तो ऐसा मत समझ लेना कि ये स्ट्रॉन्ग सेलर है उनका एसएल गया, नहीं भाई। जिनका एसएल पूरा टाइट ट्रेल करके रखते हैं ऐसा, उनका एसएल गया। तो इस जोन पे उन्हीं का एसएल होता है। नाउ ये उनका सबको एसएल चला गया, अभी तो मार्केट को मूव करना है ना। जिनको निकालना था वो निकल गया, जिनको निकालना था निकल गया। तो अभी मार्केट मूव करेगा ही ना, तो इसके वजह से यहाँ तक मूव कर देता है। नाउ चार्ट को रीड करने की कोशिश करो आप लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे मैं करता हूँ। तो ज़्यादा नहीं बनाना भाई, 4 से ज़्यादा बन रहा है ना मतलब गलत जा रहे हो। 4 लेवल से ज़्यादा बन रहा है इसका मतलब गलत जा रहे हो, सिंपल। ठीक है भाई। नाउ हम यहाँ पे थे, हम मेरा जो हाई था ये वाला था। नाउ लो ये शिफ्ट होकर के हो गया था। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, मैं इतना देर से बता रहा हूँ, ये कितना, ये कैसा ब्रेक हुआ है, वन गो में या फिर पॉज करके? वन गो वन गो में ब्रेक हुआ। नाउ ये इतना बड़ा ब्रेक हुआ है कि यकीन मानो आधे लोग को तो ऐसे ही छोड़ के भाग जाएंगे इसको, कि कैसे भी हालत में यहाँ पे निकाल ही देंगे एसएल, मतलब ये तो ऐसे भी बहुत बड़ा है। तो ऐसे तो मेरा भी एसएल इधर कहीं पे हिट हो जाता। बट देखो ये भी क्या किया है, वन गो में ब्रेक हुआ। तो मैंने क्या बताया, वन गो में ब्रेक होगा ना, तो अगर रिटेस्ट करने के लिए आता है तो एंट्री बनाओ डेफिनेटली। हालांकि एसएल इतना यहाँ बड़ा जाता, बट ये अगेन रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो लोग क्या सोचेंगे यहाँ पे बताओ? लोग ये सोचेंगे सिंपल कि भाई यहाँ पे फिर से तो बाइंग आ रहा है ना। भाई बाइंग नहीं आ रहा है, वो इन लोगों को निकलने का मौका दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा बाइंग हुआ था। देखो ना कितनी बार, कितने टाइम से बाइंग हुआ इस जून से। सो इसकी वजह से ये अगेन यहाँ पे आया एंड यहाँ से सेल करने का मौका मिला। नाउ पहला टारगेट ये होता, क्योंकि यहीं से बाइंग आया था ये पॉइंट से, तो इस पॉइंट पे पॉज करना चाहिए। इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं तो दिखेगा। नाउ यस, एक कैंडल का पॉज भी हुआ यहाँ पे, एंड देन इसका अगेन यहाँ से सेलिंग में गया। तो ये समझ में आ रहा है ये कैसे। नाउ यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताओ, M2 कौन सा है? मैं एक सेकंड रुक, अभी मत बताना, ये मैं मार्क करता हूँ। हाँ इसमें बताओ M1 एंड M2 कौन सा है? M2 ये वाला है, हाँ ये ये M2 M2 है, है। M2 है ना, बिल्कुल सही। ये M1 है। अब आ रहा है ना, M1 वो बाकी इस बीच में ये सब जितना बना है, ये यू टर्न, 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 इस सबको ये इग्नोर सब करके चलो। फालतू। ये M3 है, इग्नोर करो इसको। आ रहा है, मज़ा आ रहा है अभी बताओ? हाँ भाई। हाँ भाई। तो अभी मैंने सारे केसेस को आपके साथ डिस्कस कर दिया जो भी था। बाकी जो भी है आगे अपन करेंगे। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो मेन है ना उसमें देखेंगे, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, बताओ अभी हाँ तक हाँ कुछ डाउट है तो बताओ। नहीं मतलब ये था कि जो ये लेवल ड्रॉ करेगी ये 15 मिनट के ही चार्ट में ड्रॉ करेगी ना। हम्म। हाँ देखो 15 मिनट पे मैं करके दिखा रहा हूँ। क्या ये इसको अपन 35 या फिर 35 तो नहीं है, 30 या फिर 45 पे नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं यार। बट मैं ये समझता हूँ कि 45 जो अपना टाइम फ्रेम है ना, अगर देखो इंट्राडे कर रहे हो ना, तो 2 टाइम फ्रेम बेटर है यूज़ करो, अगर प्रीमियम डिके नहीं हो रहा है तो। सबसे पहला मार्केट का जो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, या फिर ये बोलो मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए 45 मिनट यूज़ करो, एंड लेवल के लिए 15 मिनट यूज़ करो। नाउ अभी बोलोगे तो मैं स्ट्रक्चर फाइंड करूंगा 45 मिनट पे, बिल्कुल। सो जब वहाँ पे स्ट्रक्चर फाइंड करोगे ना, तो उस टाइम पे भी आपको दिख जाएगा स्विंग, यू टर्न, उसी से तो स्ट्रक्चर निकालते हैं अपन। नाउ उसी स्ट्रक्चर, उसी यू टर्न को आप 45 मिनट पे ड्रॉ कर दो, एंड देन उसको जब 15 मिनट पे चार्ट करोगे ना, तो ये जो है ना, तो आपको दिखेगा कि हो सकता है कि कोई कोई आपको दिखेगा कि 45 मिनट में आपने लिया था वीक, बट यहाँ पे बॉडी आ रहा था, तो उसको वीक तक लेके चले जाओ, मतलब छोटा कर लो, बेसिकली मॉडिफाई कर लो आप 15 मिनट पे, राइट? हाँ हाँ। अभी ऐसा करो कि मैं बताता हूँ कि कैसे टाइम फ्रेम को यूज़ करना है। मैं जैसे बताता हूँ वैसे ही करना, क्योंकि अभी मैं ऐसे यूज़ करता हूँ, एंड फ्यूचर में मैं कुछ भी करूँगा इसमें तो मैं बता दूंगा आप लोग को ना। मैं कैसा करता हूँ, मैं 2 टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ बेसिकली। सो फर्स्ट जो टाइम फ्रेम होता है वो होता है बिग। बिग मीन्स बड़ा टाइम फ्रेम। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि मैं जिसमें ट्रेड करने वाला हूँ उसके 3 टाइम्स ज़्यादा ले लेता हूँ। मतलब क्या कि अगर मैं 15 मिनट में करने वाला हूँ ना, तो ये होगा मेरे 3 टाइम्स ज़्यादा, मतलब ये कितना होगा 45 मिनट का। नाउ इसका जो यूज है ना बिग टाइम फ्रेम का,
सिंपल इसको मैं यूज करता हूँ, सिंपल किसके लिए, आपको मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए, राइट। उसके बाद यहाँ पे लेवल्स वगैरह एक दो मिल जाता है, एंड उसी लेवल को मैं 15 मिनट पे मॉडिफाई करके वेट करता हूँ, सिंपल। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो हाँ गया। भाई। हाँ, नाउ कि कोई बोलेगा भाई 5 मिनट पे करेंगे तो भाई अगर 5 मिनट पे करोगे ना, तो आपका जो बिग टाइम फ्रेम होगा वो क्या होगा, इसके 3 टाइम्स ज़्यादा, मतलब 15 मिनट। सो 15 मिनट पे आप डायरेक्शन फाइंड कर लो, लेवल ड्रॉ कर लो, एंड उसी लेवल को 5 मिनट पे मॉडिफाई करके वेट करो, लेवल पाएगा तो आप सेल बाई करो, जो भी है आपके अकॉर्डिंग। बरोबर। सिंपल है ना भाई। अभी इसमें क्या रखें बताओ, इसमें कौन सा इंडिकेटर ऐड करे तो और ज़्यादा बढ़िया होगा, तो कुछ भी मत ऐड करो। दूसरा भाई मान लीजिए हम्म, कि स्टॉक्स में मान लीजिए अगर इंट्राडे करना है, कर रहे हैं मान लीजिए, हाँ, हाँ हाँ बताओ। तो बेसिकली उसमें तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज करेंगे। 15 मिनट एंड 5 मिनट का यूज करो, क्योंकि इंट्राडे है ना, 15 मिनट हमें आज ही निकलने हैं। हाँ, लेवल 15 मिनट बट पे ड्रॉ बेटर, करके हाँ देन बेटर 5 मिनट होगा, पे सुनो वेट। तो बता रहा हूँ, बेटर होगा ना आप ये यूज करो 10 मिनट एंड 30 मिनट। अच्छा 10 और 30 क्या? हाँ, वो यूज करके देखो, उसमें ज़्यादा मजा आएगा। अच्छा चलिए। अबे मैं बता दूंगा, ठीक है, अभी एक बार रेजिस्टेंस सपोर्ट वाला हो जाएगा ना तो मैं बता दूंगा। नाउ हाँ हाँ। हाँ, नाउ ये बताओ कि इसमें कुछ डाउट वगैरह है क्या। मैं देखो कौन, ग्रीन वाला, ये नहीं वाला। ब्लू वाला। हाँ हाँ। हाँ, तो इसमें क्या हुआ, ये लो था ना भाई आपका। हम्म। नाउ यहाँ तो मार्केट को पॉज करना ही चाहिए ना, क्योंकि देखो हुआ क्या था यहाँ पे, मार्केट का स्ट्रक्चर लोअर लो में जा रहा है, डाउन ट्रेंड में है, तो भाई यहाँ पे आएगा तो यहाँ से बाइंग हुआ था, मतलब इस पॉइंट से बाइंग हुआ था, तो वो थोड़ा देर के लिए तो अपना रुकेगा ना मार्केट, इसकी वजह से एक रेड कलर का कैंडल आपका ब्रेक डाउन भी किया है, बट ये यहाँ पे एक ब्लू कलर का बना है, इसकी वजह से यहाँ पे पॉज किया है, दैट्स इट। और यहाँ पे कुछ नहीं है। भाई वो भी तो, भाई ये भी तो मान लीजिए जैसे कि ब्रेकडाउन किया एंड उसके अंदर ही आके वापस क्लोज हो गया। अच्छा, देखिए कैंडल। बिल्कुल, ओके। हाँ तो वेट करो, अभी अभी बता रहा हूँ, ये फेक ब्रेकआउट था पहले, सबसे पहले तो ये फेक ब्रेकडाउन का कंडीशन है। नाउ ये अंदर आ गया, अच्छा। राइट। नाउ यहाँ पे हम जाते रीटेस्ट करने के लिए आता तो बिल्कुल यहाँ पे हम जाते, मेरा एसएल भी होता यहाँ पे। हाँ, और कुछ। नहीं नहीं ठीक है। हाँ, तो क्या आपको क्या लगता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो 100% काम करेगा, तो ये उम्मीद में मत आना मेरे भाई, 100% वो कुछ सब नहीं होता। इन्फ्लुएंसर कर। अभी देखो नहीं मैं जो वो बता रहा हूँ ना, भाई। सिर्फ सिंपल मेरे ऑब्जर्वेशन से वो आया है ये चीज़। नाउ ऐसा नहीं है कि अभी देखो ये फेक ब्रेकडाउन था, नाउ मैंने सोचा कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, बट ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, तो उस हिसाब से भी तो सोचना पड़ता है ना। एंड ऑलरेडी वन मोर थिंग, कि जब ट्रेड कर रहे हो तो यू हैव टू बी पे लॉट ऑफ अटेंशन टू द मार्केट, लाइक यहाँ पे देख रहा है ना आपको रिटेस्ट होकर के नीचे आ रहा है, तो पहले आपका पोजीशन यहीं बन जाना चाहिए, एंड यहाँ तो ये तो हम्म। टारगेट वाला पॉइंट था, तो समझ रहे हो। सो ऑलरेडी यहाँ पे हाँ आपका हाँ। प्रॉफिट हो रहा होता, हम्म। तो अगर यहाँ पे आपका एसएल भी होता तो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि ये एक अच्छा मूव आपने कैप्चर कर चुका है, कर चुके होते। अभी देखो ये कितना पॉइंट का होता है, जस्ट मैं बता रहा हूँ। सो हर अपॉर्चुनिटी को देखना पड़ता है यार, वरना प्रोबेबिलिटी ऐसे ही देखो, ये ऑलमोस्ट 200 पिप्स का है, 300 पिप्स का है भाई। अभी पूछना कि कितने लोग 300 पिप्स बुक भी करते हैं गोल्ड में। अब यहाँ से कितना पिप्स का एसएल जाता, 60 पिप्स का एसएल जाता मैक्सिमम, बस। बरोबर। देखो हमें क्या होना होता है, हमें रूल्स के साथ स्टिक होने पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या दिखा हमें कि ये तो फेक ब्रेकडाउन हुआ, नाउ वी आर रेडी टू गो इन अपसाइड, सो हम यहाँ पे रेडी थे अपसाइड के जाने के लिए, बट यहाँ पे हुआ क्या, हम यहाँ पे पोजीशन बनाए, अगेन ये जोन के नीचे आकर क्लोजिंग दे दिया, तो हमें क्या समझा कि जब देखो, जब भी कोई ट्रैप होता है ना तो उसके बाद मूव फास्ट आता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगेन अभी नीचे क्लोज कर दिया, तो नीचे क्लोज किया ना तब भी हम वेट करते। एंड एक और चीज़ भाई, कि जब फेक ब्रेकडाउन का ट्रेड कर रहे हो ना, तो अच्छा रहेगा ऐसे लगा दो। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो ये आपके एसएल की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एसएल ले चुका है ना,
तो अब अगर एसएल की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या कि ये फेक नहीं था। ठीक, अब 100% तो भाई मैं नहीं कर सकता हूँ इसको कि ये फेक ब्रेकडाउन है या नहीं, मेरे से तो नहीं होगा भाई। मेरा भी एसएल जाता है, आपका भी जाएगा, बट हाँ ज़्यादातर टाइम मैं बचा दूंगा, ऐसा बोल सकता हूँ। यहाँ पे नहीं बचा तो अभी क्या कर सकते हैं। बिटकॉइन में भी अभी रिटेस्ट होके जा रहा है क्या भाई? देखो देख बताओ ना एक बार, बिटकॉइन में भी, बिटकॉइन को बीटीसी में। अभी कितना मिनट टाइम फ्रेम पे है? 15 मिनट में देख लेते हैं। बाइंग की तरफ। हाँ देख लेते हैं ना भाई, जस्ट वेट करो। नहीं यार, यहाँ पे कहाँ जा रहा है बाइंग की तरफ? ये तो अभी ये जोन था ना, एक लेवल अभी देखो ये कितना अच्छा तो जा रहा है ना, प्योर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही तो जा रहा है। इसमें क्या गलत है बताओ। ये लो लगा था, नाउ इसको ये ब्रेक किया, तो ये लो लग गया, ये M2 हो गया इस टाइम तक। नाउ यहाँ से इसको किसने ब्रेक किया? ये जोन ने ब्रेक किया, तो ये M2 हो गया। नाउ ये M2 से ही तो जा रहा है, ऑलमोस्ट M2 के आसपास। ये मैं वो ठीक से नहीं, अच्छे से ये जो जोन ड्रॉ कर, प्रीवियस में जो दिख रहा है ना, देखो ये ये बड़ा ये सा स्विंग। ये लेफ्ट में, लेफ्ट, एकदम लेफ्ट में आ जाओ। अ, हाँ ये वाला स्विंग दिख रहा है, हाँ ये ये नहीं नहीं, लेफ्ट में थोड़ा और, लेफ्ट लेफ्ट ये लेफ्ट लेफ्ट, हाँ ये स्विंग। ये ये इसका कुछ स्विंग तो रोल नहीं है ना यार। नहीं है। अभी क्या रोल है इसका, ये मेरे भाई मेरे बताओ। नहीं, लेटेस्ट जो चल रहा है उसका वो तो प्रीवियस वाला तो वो हो गया है। नाउ प्रीवियस वाला इंपॉर्टेंट कौन सा है? अभी एक सेकंड है, इनको डाउट है ना। जस्ट प्रीवियस वाला इंपॉर्टेंट ये है मेरे भाई। एक तो ये रिसेंट नीचे वाला था, देखो। ये था जिसका तो खत्म हो चुका है कहानी। नाउ ये वाला इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये वाला, क्योंकि यहीं से ये इस लो को ब्रेक किया, इसके पीछे यही लो था। सो लो ये ब्रेक, वाला इंपॉर्टेंट है प्रीवियसली। हाई हाई को बाकी ब्रेक किया है हाँ, वही वाला। बाकी ये नहीं है। ये ऑलरेडी रीटेस्ट भी हो चुका है एंड इसका ऐसी की तैसी हो चुकी है। जैसे देखो ये हाई था, नाउ ये मेन लो, मेन ये हाई था एंड यहीं से सेलिंग आ रहा है अगेन। सो इसके पहले ये हाई था, तो इसको किसने ब्रेक किया था? M2 बोल सकते हो इसको, ये वाला जोन को। इसका तो ब्रेक डाउन ऑलरेडी हो चुका है। सो ये तो अपना परफेक्ट सेलिंग के लेवल से ही सेलिंग आ रहा है, इसमें क्या दिक्कत है बताओ। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? ये आ रहा है ना, परफेक्ट अपना सेलिंग लेवल था, उधर से सेलिंग आ रहा है। इसको थोड़ा और जूम करते हैं। देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि तो बहुत छोटा सा बन रहा है ना ये जोन। मतलब जिस हिसाब से अभी वॉलेटाइल है, तो इतना वॉलेटिलिटी में ये कितना पॉइंट का बन रहा है अभी देखना, ये बहुत कम बन रहा होगा। अभी 100 यार, 100 पॉइंट का बन रहा है अभी। मैं बताऊँ अभी क्या बोलूँ इसको मैं, 100 पॉइंट का क्या जोन होगा अभी के टाइम पे। ठीक है, सो ऑलमोस्ट ये अपने जोन के आसपास से ही आ रहा है, बट एक बार और भी आएगा ना तो भी यहाँ से सेलिंग ही देखने के लिए मिलेगा। हम अपने रूल्स के साथ ठीक है, देखते हैं क्या होता है, राइट। हाँ भाई। ठीक है, बताओ अब कुछ, अभी तक कुछ डाउट? नहीं, अभी तो क्लियर हो रहा है मतलब अभी। चलो फिर बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, राइट। नो आ जाओ भाई, इतना देर से वेट कर रहे थे तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज वैसे कर नहीं पाऊंगा इसको पूरा, बट थोड़ा सा कर देता हूँ, राइट। हाँ हाँ। क्योंकि पूरा टाइम हो चुका है 10:30 एंड अपन आज स्टार्ट भी किए थे एकदम परफेक्ट टाइम पे। ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ नहीं। नाउ देखो, जो अपना टॉपिक है वो है मार्केट स्विंग। मैंने बोला था ना इसको भी मैं बताऊंगा अलग से, सो इसकी वजह से। सो देखो होता क्या है कि बेसिकली जो स्विंग होता है ना, वो एक एरिया है। मैं इसका डेफिनेशन में खुद से लिखा हूँ, कोई बुक वगैरह से नहीं है, तो गलती वलती होगा तो देख लेना अपना। सो एक एरिया है या फिर जोन है और या फिर रेंज है, जहाँ से हमें क्या मिलता है, एक यू टर्न मार्केट बनाता है। अब कोई भी तो जोन होगा ना, सपोज ये ब्लैक दिख रहा है, यहाँ से पहले व्हाइट था ना, एक एक सा जोन है ब्लैक वाला, जहाँ से ये यू बन जाता है, यू शेप का मार्केट ऐसा कुछ हो जाता है ना। इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? स्विंग बोलेंगे, सिर्फ इसी को। ये पूरा को स्विंग नहीं बोलेंगे, ये स्विंग बोलेंगे। एंड इस स्विंग से जो मिलेगा हमें उसको पुल बैक बोलेंगे। एंड ये पहला ऐसा बड़ा सा मूव होगा तो, राइट। नाउ यहाँ पे बताओ, एग्जाम्पल में मैंने बताया। नाउ ये ऊपर गया, नाउ ये एक एरिया है, ठीक है, यही एक एरिया है या फिर जोन है या फिर रेंज है, जिसको हम बोलते हैं स्विंग। समझ में आया? नाउ यहाँ से यू टर्न दिख रहा है लेते हुए मार्केट। ये इतना क्लियर नहीं दिखेगा भाई, ये मैंने बनाया इसकी वजह से ये क्लियर है। आगे जब मार्केट बनाता है ना तो वो अलग बनाता है, बट ऐसा कुछ मिलता जुलता दिख जाएगा। अच्छा। क्योंकि मैंने अकेले से बनाया, ऐसा समझ लो, मैंने अकेले से बनाया। मार्केट में बहुत लोग मिल करके बनाता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 19-20 होगा, 19-50 नहीं होगा।
ठीक है भाई। नाउ यहाँ से यू टर्न लेकर के नीचे आया, ठीक। तो ये इसको बोल दिया हमने स्विंग। अभी मैं स्विंग का डेफिनेशन बता रहा हूँ। नाउ यहाँ से अगेन ये यू टर्न लेकर के ऊपर गया, ये भी मेरे लिए स्विंग हो गया। तो अभी स्विंग क्लियर हो गया। स्विंग किसको बोलेंगे? हाँ भाई। जस्ट यू टर्न जहाँ से लिया, एक छोटा सा जोन होगा, इसको हम बोल देंगे स्विंग। अभी इससे क्लियर डेफिनेशन मुझे नहीं लगता है कि कोई बता पाएगा। नहीं ठीक है। ठीक है ना। चलो नाउ यहाँ पे बताओ, अपने पास है मार्केट के जो स्विंग है उसके मैंने कुछ टाइप्स डिफाइन कर रखे हैं। नाउ ये भी मैंने खुद से किए हैं। नाउ इसका देखो टाइप क्या है। एक तो है स्ट्रॉन्ग मेजर। नाउ मैं मेजर भी बोल सकता था, पर मैंने बोला स्ट्रॉन्ग मेजर, तो जिसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? M1 से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ एक है स्ट्रॉन्ग मेजर के बाद जो इससे थोड़ा सा कम है, वीक है इससे थोड़ा सा, उसको बोल रहा हूँ मैं मेजर। ये है अपने पास M2, राइट। नाउ एक है जिसको मैं माइनर बोल रहा हूँ, एंड ये भाई साहब इसमें पावर नहीं है, जस्ट ऐसे ही है, इस ये हुल देते रहता है, ऐसा समझ लो, जस्ट ऐसे ही है। इसका कुछ यूजलेस ही है बस। डरा हाँ, लोगों को डराता है। डराने का काम करता है ये, ठीक है। नाउ ये है स्विंग के टाइप। स्विंग के टाइप मतलब यू टर्न के टाइप, ओके। नाउ मैंने यहाँ पे रखा है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, जो मैथमेटिक्स वाले हैं भाई उनको तो समझ में आ रहा होगा, ये M1 है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये M2 उससे कम स्ट्रॉन्ग है। ये M3 सबसे कम स्ट्रॉन्ग है। सो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? M1 है। एंड सबसे M1। कम पावरफुल है M3। बाकी हम M1 M2 को यूज़ करेंगे, एंड जो कम सबसे कम पावरफुल है ना उनको हम यूज़ नहीं करेंगे, ओके। यहाँ पर क्लियर हो गया ये चीज़? यस भाई। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। थोड़ा सा ये नया है, बाकी नहीं नहीं अभी नहीं है ना। समझ में आ रहा। हाँ समझ में आ रहा है ना, अभी मज़ा आएगा, जस्ट वेट करो थोड़ा सा। नाउ हम चलते हैं अगला। अपने पास क्या है? ट्रेंड। नाउ और मैं तो ऐसे ट्रेंड को आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट यहाँ पे एक्सप्लेन करने का सिंपल मेरा क्या बोलते हो मुद्दा ये है कि यहाँ पे मैं M1 M2 M3 को बताना चाहता हूँ इसकी वजह से। नाउ आपको ये क्लियरली दिख रहा है मार्केट कौन सा ट्रेंड में है, अब ट्रेंड में। ये हमें बताने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक तो यही बताते आ रहा हूँ। नाउ ये यहाँ से वन गो में ये नीचे गया, यहाँ से यू टर्न लेकर के नीचे गया। सो जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है ना, तो जैसे आपको ये इंटरसेक्शन और ये ऊपर से यू लेता दिख जाए ना, इमीडिएटली उसको M1 मार्क कर दो, ठीक है। वो मेरे लिए M1 है, ओके भाई। नाउ जब यहाँ से यू टर्न लेकर के ऊपर जा रहा है एंड इसको वन गो में ब्रेक कर रहा है, तो इसको अगेन बोल दो M1। नाउ ये M1 था, तो ये भी M1 होगा। यही तो है ना, इसको ही मैं एक्सटेंड करके यहाँ तक लेकर के आ गया, तो ये भी मेरे लिए क्या है? M1 है। ये समझ में आ गया? भाई हाँ बताओ। जैसे मान लीजिए वो ऊपर से गिरा तो उसको हमने M1 मार्क किया बरोबर। हम्म। और ये इस नीचे वाले को M1 हम तब बोलेंगे जब ये ये प्रीवियस ब्रेक, हाई को हाँ ब्रेक करेगा हाँ तब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही तुम्हें बता रहा हूँ ना। ये M1 था ना, जब ये M1 को ये M1 ब्रेक कर दिया, मतलब ये हाई को ब्रेक कर दिया हम्म। एंड ऊपर जैसे इस पॉइंट पे जैसे ही आया ना, वैसे ही मैं इसको बोल हम्म। दिया M1। कंडीशन इज सिंपल, एक कंडीशन है कि यहाँ पे ये ऐसा ऐसा करके नहीं जाना चाहिए। ये वन गो में आया एंड सीधा ब्रेक कर दिया, ज़्यादा ये शोर शराबा नहीं किया, सीधे से ये ब्रेक कर दिया, तो हमने बोल दिया इसको M1, राइट। नाउ ये भी M1 था। नाउ ये तो रेजिस्टेंस था पहले। नाउ इस ये किसके तरह काम करेगा? एम सॉरी, सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो सपोर्ट की। सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो ये पहले M1 था, तो अभी भी ये क्या रहेगा? M1 ही रहेगा, राइट। ये समझ में आया? नाउ ये यहाँ से अगेन मैं ये, हाँ हाँ बताओ। जैसे मान लीजिए कि ये अभी रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट की तरफ काम करेगा आपने बोला। हम्म। तो ये एरिया तो लिक्विडेट हो गया ना मतलब। ओके। नाउ ये वन गो में ब्रेक हुआ है, तो ये रीटेस्ट करने के लिए आ हाँ। रहा है ना, इसकी वजह से हम इसको M1 बोल रहे हैं। नाउ इसको कितना बार अच्छा यूज करना है, क्या नहीं करना, मैं बताता हूँ भाई, थोड़ा सा सब्र रखो। मैं इसको बताता हूँ कि अच्छा इसको अच्छा। कितना बार यूज करना है। सी मेन हमारा M1 यही है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर को हाँ। इसने ही डिफाइंड किया है। बिकॉज ये वन गो में ब्रेक हुआ है एंड ये पहले M1 था, इसकी वजह से ये अभी भी M1 है। एंड बहुत ज़्यादा चांस है कि एक बार यहाँ से बाइंग आएगा ही आएगा, रीटेस्ट होगा ही होगा। तो अभी एक बार हो गया, हम्म। ओके सही है। बट ये दो तीन बार रीटेस्ट होगा तो भाई ये खत्म है M1, इसकी वैल्यू नहीं है। अभी बोलेगा कोई यार ये M1 था फिर ब्रेक क्यों हुआ, तो देखो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा
एंड M1 हो या कुछ भी हो, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट इसका मतलब वहीं पे खड़ा है, मतलब कहीं मूव ही नहीं कर रहा है। तो भले ही M1 है, मार्केट अप डायरेक्शन में है, तो ये तो ब्रेक होगा है ना भाई। एंड ब्रेक होगा तो तभी तो मार्केट मूव करेगा। अगर ब्रेक ही नहीं होगा तो भाई इतने ऐसे ऐसे ही करते रह जाएगा ना। तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। नाउ हाँ हाँ। नाउ यहाँ तक हम थे ना, अभी इसके ऊपर ये गया, ऊपर गया, अगेन यहाँ से यू टर्न लेकर के ये नीचे आ रहा है। तो जैसे ही यहाँ से नीचे आ रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, अप ट्रेंड में था, इमीडिएटली हम इसको बोल दिए M1। नाउ इसने क्या किया, नीचे आया, अगेन यहाँ से यू टर्न लिया, ये ऊपर जाने की कोशिश किया, बट ये नहीं जा पाया, ये प्रीवियस वाला हाई था, इसको ब्रेक नहीं किया, तो इमीडिएटली इसको हम क्या बोल दिए, M3 बोल दिए। ठीक है भाई। नाउ ये अगेन ये नीचे आता है एंड ट्राई करता है क्या, नीचे जाने के लिए, तो ये प्रीवियस M3 को ब्रेक कर देता है। ठीक है भाई, ये ऐसे इसे क्या बोले, ये कबड्डी खेल रहा है ऐसा समझो, ये बीच बीच में M3। नाउ ये ऊपर गया, नीचे आया, ये प्रीवियस वाले, इसको जब तक जिसने ब्रेक करेगा ना, उसको मैं कुछ अलग नाम दूंगा, बाकी इस बीच में कुछ भी करता रहे, मेरे लिए क्या होगा, वो M3 ही होगा। ठीक है। सो इसकी वजह से ये M3 है। नाउ यहाँ पे अगेन ये M1 पे आता है। नाउ यहाँ पे हम बाई करते हैं, क्योंकि ये रीटेस्ट करने आया है तो हम बाई करते हैं। नाउ ये मेरा बाई हो गया। नाउ ये ऊपर गया, नाउ ये ऊपर गया, अगेन ये यहाँ से नीचे आ गया, यू टर्न लेकर के अगेन नीचे आ गया। तो ये जो यू टर्न है, ये हमारा कौन सा स्विंग है, ये M3 है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। नाउ यहाँ से अगेन ये यू टर्न लिया है एंड यहाँ से ये ऊपर M1 को ब्रेक कर दिया। तो अभी मैं इसको M1 नहीं बोलूँगा, M2 बोलूँगा। अब समझ में आ गया भाई। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बताओ कहाँ हो रहा है। ये जो आपने M3 के ऊपर जो M1 लिया है, ये वाला, तो हाँ हाँ बताओ। उसको कैसे M1 मार्क किया आपने? सिंपल, मैंने क्या बोला, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है ना, तो जो इंटरसेक्शन बनेगा, जो ऊपर से यूनियन बनेगा, उसको इमीडिएटली हमें M1 मार्क करना पड़ेगा। अच्छा। नाउ इसके बीच में ये कुछ भी हो रहा है, हमें नहीं फर्क पड़ता है, जब तक ये M1 को ब्रेक नहीं कर देता ना, तब तक हम इसको कुछ नाम नहीं देंगे। इस बीच में सब मेरे लिए क्या रहेगा, M3 रहेगा। अच्छा। हाँ, अभी यहाँ पे वही हुआ ना। नाउ यहाँ पे देखो, मैं फिर से यहाँ से चलता हूँ। नाउ मैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर इमीडिएट जा ही रहा था, यहाँ से ये यू टर्न लिया। तो जैसे ही ये यू टर्न लिया ना, उसी टाइम मुझे इसको क्या मार्क करना पड़ेगा, M1। M1। उसके बाद क्या हुआ कि हम वेट कर रहे थे कि अभी ये इसको ब्रेक आउट करे। तो जो भी इसका ब्रेकआउट करता, अगर सपोज इसने ही कर दिया होता ना, तो इमीडिएटली इसको मैं क्या बोलता, M1 बोलता था, क्योंकि ये 1 को में ब्रेक करता। बट इसने ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया, पहले यहाँ से यू टर्न लेकर के ऊपर गया, राइट, ऊपर गया, तो इसको मैंने बोल दिया ऊपर गया, एंड मैंने देखा कि अगेन ये यू टर्न ले रहा है, मतलब ये ब्रेक नहीं किया। ये जो अगेन कौन सा भाई, ये हाँ नहीं नहीं, ऊपर ऊपर ये ऊपर, हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, ये M2 नहीं होगा। सिर्फ देखो इसमें क्योंकि चार्ट में ऊपर भाई कंफ्यूज, M1 के ऊपर M2 है, तो उधर भी M1 के ऊपर वाला M2 ही होना चाहिए ना। M1 के ऊपर वाला M2 ऐसा तो मैंने नहीं बोला भाई। देखो ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है। M1 अभी एक बार पहले समझ लो, अब मैं फिर से बताता हूँ एंड उसके बाद पूछना कुछ भी। नाउ मैं यहाँ पे था, यहाँ से ऊपर जा रहा था, मैं यहाँ तक आया, अभी तक सब सही चल रहा था, बट मैंने देखा क्या, ये यहाँ से यू टर्न लेकर के नीचे आ रहा है। तो जैसे ही मैं इस पॉइंट पे आया ना, वैसे ही इसको क्या बोल दिया, मैं M1 बोल दिया। उसके बाद क्या होता है, ये और नीचे आता है और नीचे आता है। तो मेरा तो एक्सपेक्टेशन ये था कि ये M1 पाएगा तो हम बाई करेंगे, बट इसने क्या किया, यहीं से ये अगेन यू टर्न लेकर के ऊपर जा रहा था। तो ऊपर जा रहा था, तो उस टाइम तक हम कुछ नहीं बोलेंगे इसको, हम वेट करेंगे कि इसको ब्रेक कर दे, तो हम इसको M1 बोल देंगे, क्योंकि ये 1 गो में ब्रेक किया। अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो हमें क्या देखना है, अगर ये ब्रेक नहीं करता मतलब क्या होगा वो देखना है। नाउ यहाँ से देखोगे तो ये अगेन यू टर्न लेकर के नीचे आ गया। तो जैसे अगेन ये हमें यू टर्न लेते हुए यहाँ दिख गया, उसी टाइम इसको बोल दिया हमने M3, क्योंकि ये यूजलेस है, M3 बोल दिया। एंड ये यू टर्न लेकर के और नीचे ही आ रहा था, तो उसी टाइम पे हमने इसको भी बोलना ये है M3। तो वेट करते हैं, हमें तो बाई करना है यहाँ से। नाउ हमने जैसे ही यहाँ पे आया, तो ये तो M1 था ही, हमने यहाँ से बाई कर लिया। नाउ यहाँ से यू टर्न लेकर के ऊपर जा रहा था। अभी इसका कुछ नाम देने की ज़रूरत है क्या, नहीं, क्योंकि ये पहले से M1 था, तो ये स्विंग अभी भी M1 ही है। नाउ यहाँ से ये ऊपर होकर के आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अगर ये ब्रेक कर देता कोई बात नहीं, M1 मेरे लिए यही था, M2 बना ही नहीं। बट इसने क्या किया, अगेन यहाँ से ये नीचे आया, नीचे आया, ध्यान से देखो, तो यहाँ से जब नीचे आया, मैं इस पॉइंट पे हूँ, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये मेरे लिए यू टर्न दिखा, मैंने इसको भी बोल दिया M3। क्यों, क्योंकि ये ऊपर ही है, अभी भी इसी जोन में ही घूम रहा है।
नाउ इसके बाद होता क्या है, एक बार मैं पूरा इरेज कर लेता हूँ। नाउ यहाँ से ये यू टर्न लेकर के नीचे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। नाउ यहाँ से जो यू टर्न मिलता है ना, ये यू टर्न इतना पावरफुल था कि ये प्रीवियस वाले एम यू टर्न, ये जो यू टर्न था इतना पावरफुल था कि प्रीवियस वाले जो M1 है ना उसको ब्रेक कर दिया। सो इसकी वजह से हम इस यू टर्न को बोल रहे हैं M2। नाउ एक चीज़ पहले सुन लो, तब उसके बाद डाउट पूछना। नाउ M2 तभी बनेगा जिसमें M3 आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वरना ये पूरा गेम M1 M1 पे ही चला जाएगा। सो M1 तभी M2 तभी बनेगा जब आपको पूरे स्विंग में M3 स्विंग दिखेगा। समझ में आया? अब बताओ कहाँ डाउट है। नहीं, अभी तो ठीक है, समझ नाउ में। अभी एक सेकंड रुक जाओ। नाउ ये M2 था, ठीक है, ये M1 था, तो M1 तो यही रहेगा। नाउ मार्केट अगेन यहाँ से ऐसे आता है, ऐसे आता है, एंड इस पॉइंट पे अगेन यहाँ से नीचे आ जाता है। नीचे आता है, जैसे ही नीचे आता है ना, क्योंकि ये अप ट्रेंड में था, जैसे ही नीचे आता है वैसे ही हम इसको क्या बोल देते हैं, M1 बोल देते हैं। ठीक है भाई। नाउ मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है, ये M1 पे आएगा, रीटेस्ट पे मैं बाई करूंगा, क्योंकि ये 1 गो में ब्रेक हुआ है, इसको भी ध्यान रखना भाई। ये 1 गो में ब्रेक हुआ, M1 पे मैं बाई करूंगा। नाउ ये M1 पे आता है, तो मैंने यहाँ पे बाई कर लिया। नाउ ये मैं यहाँ पे बाई कर लिया, तो इसको 1 गो में ब्रेक करता तो यही M1 रह जाता। नाउ इसने क्या किया कि ये यहाँ से ऊपर गया, अगेन यहाँ से यू टर्न लिया। जैसे ये यू टर्न ले रहा था ना, तो मुझे क्या पता था, मैंने तो बाई किया है, अभी इसके नीचे जाएगा तो डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो तब तक मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक मैं इसको M3 बोल सकता हूँ। नाउ अगेन यहाँ से यू टर्न ले करके एंड ये 1 गो में ब्रेक कर देता है, तो जिसने ब्रेक किया है वो स्विंग को हम क्या बोल देते हैं, M2 बोल देते हैं। अब समझ में आ गया? तो M2 तभी आएगा, M2 तभी आएगा जब आपको ये दिख जाएगा, M3 वगैरह दिख रहा होगा। हो सकता है कि नहीं भी, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है भाई कि ये नहीं दिखे, बट यहाँ पे हो सकता है कि मतलब ऐसा हो सकता है क्या। मैं एक मिनट में सोच रहा हूँ कि देख रहा हूँ क्या कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस केस में हो सकता है कि सपोज ये लेवल के पास गया, अगेन 1 के पास आकर के देन ये ब्रेक कर रहा है, तो ये M2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, बट हार्डली आपको M3 दिखेगा ही। जब M2 दिखेगा ना तो M3 भी दिखेगा। मतलब क्या, मैं ये अभी क्या मैं सोचा है, मैं बताता हूँ एक सेकेंड। कि सपोज ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे गया, ठीक है, नीचे आया, ओके। नाउ यहाँ पे गया, ये था अपने पास, यहाँ से अपना लेवल था M1। नाउ यहाँ से रिटेस्ट लेकर के ऊपर गया, अगेन ये नीचे आ गया, तो ये भी तो M1 था, तो M1 से नीचे आया, बट यहाँ से ऊपर चला गया, तो ये M2 हो जाएगा। ठीक है, इस बीच में M3 नहीं आया। सो ये हो सकता है, बट हार्डली आपको M3 दिख जाएगा। तो मैं ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि फिर कोई आकर के आर्ग्यू करेगा, बोलेगा नहीं भाई यहाँ पे मुझे तू M3 ढूंढ करके दिखा, तो ऐसा नहीं है भाई। ऐसा भी हो सकता है कि M3 ना हो। तो M2 का कॉन्सेप्ट समझ में आया? सिर्फ एक ही बार दिखेगा, हाँ ये बोल सकता हूँ, M2 एक ही बार दिखेगा। अच्छा। ये समझ में आया? थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। अच्छा भाई, जैसे देखो, जैसे देखिए आपने ऊपर वाला जो लिया है, हाँ ऊपर जो सबसे टॉप पे हाँ, एक बनाया है मिनट, वो, ये वहां से जो गिर रहा है उसको, हाँ वहां से जो यहाँ से गिरा गिरा उसको ना, हम तुरंत इमीडिएटली M1 इसको मार्क करना M1 मार M1। सकते, M1 मार सकते। नाउ इसको एंड किसने ब्रेक अभी कर दिया? नीचे ये से वाला, ये वाला ब्रेक किया ना, 1 गो में ब्रेक हुआ ना, तो ये क्या है भाई, M1। हाँ, ये भी M1 रहेगा। हाँ, हालांकि अगर ये यहाँ से प्रीवियस M1 पे नहीं आया, बट ये 1 गो में ब्रेक हुआ ना, तो ये अभी M1, जस्ट इमेजिन M1 शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया। क्यों? क्यों ऐसा क्यों होगा, हुआ होगा? तो सिंपल रीजन है भाई कि मैं यहाँ पे बनाया नहीं हूँ, बट यहाँ पे ये पॉज किया होगा मार्केट, इसके बाद ये ब्रेक किया 1 गो में, तो थोड़ा नीचे आया, रीटेस्ट करने के लिए नहीं आया, ये 1 गो में ब्रेक कर दिया, इसकी वजह से ये M1 हो गया। ठीक है भाई, बताओ ये कैसा लगा, ये नया कॉन्सेप्ट? मैं इसलिए बनाया क्योंकि लोग ना कंफ्यूज हो रहा था इस बीच में, एंड फंस भी रहा था इस बीच में। इसकी वजह से मैं इसका कुछ उपाय ढूंढा कि भाई इसका कुछ तो भी होगा ना, जिससे लोगों को इजीली समझ में आ जाए। हाँ भाई, ठीक है, नहीं तो तो पता भी नहीं चलता था कि अभी कार रुके हम। अभी इसको चार्ट पे दिखाता हूँ तो और मजा आएगा। आइडेंटिफाई कैसे करना है? सिंपल, यू टर्न, यू टर्न, ये M1, क्योंकि ये ऊपर आ रहा था, हमें नहीं पता ये किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, कुछ भी, बस ये दिख रहा है ऊपर से आ रहा था ना, ऊपर से लिया ना, अभी ये हो जाएगा M1, हमने इसको M1 मार्क कर दिया, राइट। नाउ ये यहाँ से गया, यहाँ गया। नाउ मुझे बताओ क्या इसने ब्रेक किया क्या? नहीं, नहीं किया, तो इसको बोलेंगे M2, M3। ठीक है। अब अगर अभी अभी बोल, अभी कुछ लोगों का डाउट होगा कि यार ये पीछे से अगर हुआ होगा क्या,
अगर पीछे ये था अपने पास रेजिस्टेंस, तो डेफिनेटली ये M1 ही है भाई, हमें यहाँ पे बाय ही करना था। ठीक है भाई, तो इसके लिए वो मत बोल देना कि यार हो सकता है पीछे ये रेजिस्टेंस था। अगर होता पीछे रेजिस्टेंस तो ये मेरे लिए क्या था, M1 था, तो अभी भी M1 रहेगा, तो M1 से तो ऐसे भी हम बाय करते, है कि नहीं। हाँ, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। नाउ ये मेरे लिए M1 हो गया। क्यों हो गया पता है आपको। नाउ यहाँ से ये गया, तो अभी के लिए मैं इसको मान रहा हूँ क्या पता है आपको, मैं मान रहा हूँ M3, क्योंकि हमें नहीं पता पीछे क्या हुआ, बट इतना पता है अप ट्रेंड में था, तो मैं इसको M3 मान रहा हूँ। क्यों M3 माना, क्योंकि ये जब ऊपर गया ना, तो यहाँ से ये अगेन यू टर्न ले लिया, इसको ब्रेक कर देना चाहिए था, देन हम इसको M1 बोलते, क्योंकि ये 1 गो में ब्रेक होता हुआ दिख जाता, बट यहाँ पे 1 गो में ब्रेक ही नहीं किया, तो इसलिए मैंने इसको M1 बोल दिया एंड इसको मैं M3 बोल दिया। इसको M3 कब बोला पता है, जब ये जोन से अगेन यू टर्न लिया है, तब मैंने इसको M3 बोला। तब तक मैं वेट कर रहा था क्या बोलूँगा। नाउ यहाँ से अगेन यू टर्न लेकर के ऊपर गया M1 से ही नीचे आ गया यहाँ से यू टर्न लेकर के, तो इसको भी मैं क्या बोल दिया भाई, इसको भी मैं बोल दिया M3। ठीक, नाउ यहाँ से देखो ये क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब देखो लोगों का डाउट आता है, भले ये परफेक्ट ब्रेकआउट नहीं है, बट हाई क्या हुआ, लिक्विडेट हो चुका है, सो इसकी वजह से ये हो जाएगा M2। समझ में आया, ये था M1, अब M1 चेंज होकर के ये नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा M1, क्योंकि यहाँ से यू टर्न लेकर के नीचे आया। नाउ M2 देखो कितना पावरफुल है, यहाँ से सेलिंग बाइंग आ गया अगेन। नाउ ये 1 गो में ब्रेक हो गया, तो जो ये 1 गो में ब्रेक किया ना, ये था M2। नाउ इसने किसने ऐसे एक ही बार में ब्रेक कर दिया, तो इसको M1 बोलो या M2 बोलो, दोनों पावरफुल है यहाँ पे। ये समझ में आया, हाँ भाई। अब समझ में आया ना। सो अभी तो मैं अप ट्रेंड का ही बता रहा हूँ, तो अभी देखता हूँ आगे क्या है अपने पास। ये इंटरेस्टिंग है ना, थोड़ा सा नया है, बट यकीन मानो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बार आपको ये बचाएगा ना। वो अप ट्रेंड के लिए था, तो आज तो मैं अप ट्रेंड पे ही रखता हूँ एंड अभी चार्ट पे दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको साइडवेज में देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। इसको देखना, ये देखना मैंने बनाया इसको, एंड ये देखना कि कैसा आपको धीरे धीरे और ज़्यादा इसको समझने लगोगे, चार्ट से रिलेट करोगे ना, तो चलो इसको मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ। चलो आज क्रूड ऑयल को ले लेते हैं, इसको कभी नहीं लेते हैं ना, इसको अभी। हाँ हेलो हाँ हाँ बताओ। भाई, अभी अभी नीचे प्रेजेंट में मार्केट देख रहे तो उसके हिसाब से बताओ ना, जैसे अभी। हाँ हाँ, ठीक अभी है, इसी को ले लो, हाँ इसी को ठीक ले है लो। ठीक है, अभी इसके हिसाब से ही बता देता हूँ, कोई बात नहीं। सो 15 मिनट का चार्ट है एंड हमें क्या मार्क करना है, M1 M2 M3। सो सबसे पहले तो हमें स्विंग देखना पड़ेगा, तो मैं मार्क कर देता हूँ स्विंग। सो एक ये दिख रहा है स्विंग, एक ये दिख रहा है स्विंग। नाउ ये दिख रहा है स्विंग एंड इधर ये दिख रहा है स्विंग, ये दिख रहा है स्विंग, ऐसे ऐसे पहले जस्ट मार्क करके मैं बता रहा हूँ, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इतना सारा इतना लेना भी नहीं है। सो जस्ट मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ पे भी दिख रहा था स्विंग, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, हमें स्विंग मार्क करने हैं। सो इसके लिए हमें जोन चाहिए, जोन चाहिए कि नहीं चाहिए, जोन चाहिए। नाउ ये एक स्विंग था, ठीक है, ये वाला, इसको मैंने मार्क कर दिया। नाउ ये स्विंग था लो, इसको मैंने मार्क कर दिया, ठीक है भाई। नाउ इसके पहले ये था, तो ये इसको ही एक्सटेंड कर दो। ये था, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, पहले सबको मैं मार्क कर रहा हूँ एंड देन बताता हूँ कि किसका यूज है किसका नहीं है, कौन सा किसके लिए है अपने पास। ये स्विंग यही है, ठीक, इसमें कुछ नहीं हुआ। ये वाला था, ठीक है, ये वाला था, छोटा छोटा ये वाला भी था, राइट। अब मुझे ये बताओ, इसमें इतने सारे दिख रहे हैं, तो इसमें मेन कौन सा है। सो देखो एज जैसे कि हमें पता है कि इससे पहले इतने सारे इधर भी थे, इसको भी मैं मार्क कर लिया तो और ज़्यादा समझ में आएगा। जस्ट मुझे मार्क करने दो तो समझ में और बढ़िया से आएगा। सबको मार्क कर लेता हूँ भाई, छोड़ूंगा क्यों किसी को। अभी छोड़ दूँ पता चलेगा बुरा मान गया मेरे से। चलो सो इतना मैंने मार्क कर लिया, ठीक, अभी के लिए इतना मैंने मार्क कर लिया। एंड इसको ये भी तो होगा ना, ये भी स्विंग है, ठीक है भाई, बहुत हो गया है ना, इतने सारे मैंने मार्क कर लिए। अब हमें यहाँ से देखना है। सो जहाँ पे मार्केट है, इससे पहले हाई अपना ये था एंड लो ये था, एंड इसके पहले पहले देखोगे ना तो एग्जैक्टली लो यही था। नाउ इससे पहले ये लो था ये हाई था, तो मार्केट कहीं ना कहीं कौन सा ट्रेंड में है, ट्रेंड दिख रहा है डाउन में है। डाउन। नाउ डाउन में है,
तो हमें हाई देखने हैं एंड लो देखने हैं, बाकी बीच वाला छोड़ देने हैं। नाउ लो ये था, इसके पहले ये भी इसके बाद ये लो बना। सो मुझे ये बताओ M1 जब डाउन में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, M1 इमीडिएटली जो यू बना रहा होगा, नीचे से यू बना रहा होगा, इस जोन को हमें इमीडिएटली M1 मार्क कर देना है। सो मैं अभी यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, बताना ये M1 है ना, ये भी M1 है। नाउ ये M1 है अभी के लिए, ठीक है। नाउ ऊपर से बताना जरा, ऊपर से ये M1 था भाई, ये M1 था क्योंकि ये न्यू लो लगाया था। नाउ यहाँ से ये न्यू लो लगा, अभी ये M1 चेंज होकर के, अभी इसको M2 मत बोल देना, M2, हाँ इसको M2 बोल सकते हैं यार, क्यों, क्योंकि इस बीच में जितना भी लगा है ना वो सब क्या है, एक सेकेंड इसको थोड़ा जूम करने दो, हाँ चलो ठीक है, इतने में समझ में आ जाएगा। नाउ ये लो लगा था फ्रेश लो, नाउ ये ऊपर गया ना, तो ये वन गो में अगर जा करके नीचे आता तब तो मैं इसको M1 बोलता, बट अभी क्या किया इसने, ये पहले नीचे गया, तो अब ये नीचे गया, ये भी यू टर्न, ये भी यू टर्न। नाउ ये सब कौन सा यू टर्न है मुझे बताओ, ये सब के सब है M3, M3 वाले। हाँ ये सब के सब M3 है। नाउ ये M2 क्यों है, क्योंकि जो प्रीवियस लो था इसको इसने ही ब्रेक किया है, इसकी वजह से ये हो गया M3। एक कंडीशन में बताता हूँ, आप सपोज करो क्या ये वन गो में यहाँ जाता एंड यहाँ से ये ब्रेक कर देता, तो मैं इसको क्या बोलता, M1 बोलता, ठीक है, समझ में आ गया अभी। जैसे कि जैसे हाँ हाँ जैसे कि मैं समझाता हूँ अभी, इसके बाद ये फ्रेश लो लगाना, ये फ्रेश लो, तो ये हो गया मेरे लिए M1। नाउ ये ऊपर गया एंड ये वन गो में ब्रेक किया प्रीवियस वाले M1 को, सो इसकी वजह से अब ये M1 हो गया, एंड पहले से ये तो M1 ये था ही, क्योंकि ये लो वाला था तो ये M1 था ही, इसको शिफ्ट करते तो M1 थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, अभी मैं दिखा देता हूँ कैसे शिफ्ट का क्या मतलब होता है। कि ये जब यहाँ से नीचे लो लग रहा था ना, तो ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, क्योंकि देख रहे हो ये पहले वाला जो M1 था इसके ऊपर से आया था सेलिंग, थोड़ा ऊपर गया देन सेलिंग आया, तो जो नेक्स्ट न्यू वाला M1 ये है, ठीक है भाई। बाकी यहाँ पे देखो ये M1 हो गया, इसको M1 मैंने बोला कब ये बताओ, जब ये वन गो में मुझे ब्रेक करता हुआ दिख गया, उस टाइम पे मैं इसको बोल दिया M1। नाउ अभी M1 अगेन नीचे कब होगा, जब यहाँ से ये यू टर्न दिखेगा, नाउ यहाँ से जो यू टर्न दिखा तो मैंने इसको बोल दिया M1। नाउ इस बीच में देखो कितना बार क्या क्या हुआ है, सो ये सब क्या है M3, समझ में आ गया। नाउ ये M1 था तो यहाँ से सेलिंग एक्सपेक्टेड ही था, सो यहाँ से हमें सेलिंग देखने के लिए मिला। नाउ ये M1 है, तो अगर इसका ब्रेकडाउन आता है कोई बात नहीं, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर नहीं आता है तो अगेन यहाँ पे आने दो M1 पे, अगेन हम सेल करेंगे। बाकी इस बीच में क्या हो रहा है, ये अभी सिंपल, इस बीच में कुछ नहीं हो रहा है, इस बीच में M3 बन रहा है एंड हमें इसको इग्नोर करके चलना है, समझ में आ गया। बताओ कुछ डाउट है क्या यहाँ तक। नहीं भाई, डाउट हाँ अभी एक नहीं आ बार रहा होगा आपको डाउट, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, इसकी वजह से जब आप करोगे तो डाउट आएगा, है ना। अभी जो मेन लेवल है, जिसका मेन लेवल ड्रॉ करते हो ऐसा करके बताओ ना। अच्छा ऐसा अभी ये तो बहुत सारा ये गोच पोच हो गया ना, तो मेन लेवल इसमें क्या होगा अभी बता दो। नो ये मेरे लिए मेन लेवल नहीं है, एक सेकेंड, ये मेरे लिए नहीं है, बट मैं जब ट्रेडिंग बताऊंगा करना सिखाऊंगा तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए एक लेवल है, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आना होता है। इसको छोड़ो अभी, है ना, अभी उसको कंफ्यूज नहीं करते। ये मेरे लिए मेन नहीं है, ये मेरे लिए मेन नहीं है, राइट। अभी इसका भी काम ख़त्म हो चुका है, ये भी नहीं है, एंड ये भी नहीं है, ठीक है भाई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बस, एंड ये भी नहीं है। तो अभी मेरे लिए मेन लेवल इतना ही है बस, सिंपल, ठीक है। ये लेवल अभी ऐसा नहीं होगा, ये थोड़ा सा भी तो ज़्यादा होगा, यहाँ तक होगा भाई, ये ऐसा होगा कुछ, ठीक है। ये इसको परफेक्ट रखो ऊपर से तो कुछ इस तरह से होगा, राइट, ठीक है भाई, ऐसा होगा। बस अभी यहाँ पे आएगा सेलिंग अगेन आएगा, इसके ऊपर जोन क्लोज करके जाता है ना, तो फिर यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ से सेलिंग जरूर आएगा, ठीक है। हमें ऊपर कब जाना है, तो भाई तुम एक बार इसके ऊपर चला जा, उसके बाद मैं अप साइड का ट्रेड देखूंगा, डाउन नहीं देखूंगा। अदरवाइज मैं डाउन का ही देखूंगा, क्योंकि डाउन में अच्छा मोमेंटम मिलेगा एज कम्पेयर टू अप साइड का, ठीक है। समझ में आ गया, इतने ही लेवल है बस।
मैंने क्या बोला, मैक्सिमम आपके जैसे ही 4 से ज़्यादा दिख गया ना, तो समझ लो उसमें कुछ गड़बड़ है। आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कहाँ गड़बड़ है। 4 स्विंग से ट्रेंड आइडेंटिफाई करो। 4 लेवल से ज़्यादा हो गया मतलब आपका लेवल गलत है, सही करो उसको। थोड़ा सा ऊपर नीचे शिफ्ट कहीं ना कहीं हो रहा होगा, इसके वजह से आपका एक लेवल एक्स्ट्रा आ रहा है, 5 या 6। तो 4 ही होने चाहिए मैक्सिमम। अच्छा रहेगा, क्लियर रहेगा चार्ट एंड वो समझ में भी आएगा। ठीक है भाई। अब इसमें क्लियर दिख रहा है ना, मार्केट तो अभी ऐसे ही क्लोज है। बाकी इसमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे आएगा ना तो हम सेल का प्लान करेंगे, एंड यहाँ पे हम बाई नहीं करेंगे क्योंकि ये सेलिंग में जा रहा था, तो हो सकता है कि अगेन इसका ब्रेक डाउन करके आ जाए सेलिंग। बट यहाँ पे डेफिनेटली हम सेल करने वाले हैं। अलग बात है कि इसके ऊपर जाकर के एसएल चला जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पे हम सेल करेंगे। एंड अगर एसएल चला भी जाता है ना तो हम यहाँ पे फिर से सेल करेंगे। ठीक, अभी हम सेल ही करेंगे, बाय इधर करेंगे। हाँ, एक चीज़ और हो सकता है यहाँ पे कि भाई इसके ऊपर आ गया ना अच्छा खासा, तो हम यहाँ से बाइंग इतना ही देख सकते हैं, बट सेलिंग हमें अच्छा खासा मिल सकता है यहाँ तक, और होल्ड करना होगा यहाँ तक। ठीक, बताओ अब कुछ डाउट है तो यहाँ तक बताओ। फिर ज़्यादा अगर मैं अभी और भी बताऊँगा ना तो अभी से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कन्फ्यूजन अलग से हो जाएगा। हाँ भाई ठीक है। इतना इनफ है। इंटरेस्टिंग था ना ये? हाँ भाई इंटरेस्ट, तो देखो इसको थोड़ा मतलब ज्यादा प्रैक्टिस करना देखो, पड़ेगा M1 M2 को। एक एक दो चार्ट पे थोड़ा और प्रैक्टिस करवाओ ना भाई हम। अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये एक में आ नहीं रहा होगा कॉन्फिडेंस से। हाँ, इसको ले लेते हैं, बैंक नहीं, इसको बैंक निफ्टी को ले लेते हैं। नाउ बैंक निफ्टी में ये लो लगा था तो ये मेरे लिए M1 है, ठीक है, अभी M1 यही है। नाउ इसके पहले देखोगे तो जस्ट देखते रहो, देखते जाओ, मैं ड्रॉ करता हूँ। नाउ इसको देखोगे तो पहले ये लो था, ये लो था, ठीक है। अब इसको किसने ब्रेक किया? तो भाई यू टर्न ये दिख रहा है एक मुझे, एंड यहाँ से भी दिख रहा था, ये भी दिख रहा था, ये भी दिख रहा था, हाई ये लगा था, तो ये था। मैं पहले ड्रॉ करता हूँ एंड देन मैं इरेज करूँगा कि अभी के लिए क्या सिनेरियो होगा उसके अकॉर्डिंग, सो आपको और अच्छा समझ में आएगा। नाउ इसको ब्रेक किया था ये यू टर्न ने, किया था ना भाई, तो ये M2 हो जाता। बाकी इसका कोई रेलेवेंस रहता नहीं क्योंकि ये फेक ब्रेक डाउन था। उसको अपन अभी चलो अभी सिर्फ सिर्फ यू टर्न के अकॉर्डिंग देखते हैं, वो फेक वेक कुछ नहीं करते हैं। नाउ इसका ब्रेक डाउन हो चुका है तो ये हो जाता है M1, क्योंकि ट्रेड का हम प्लान नहीं कर रहे हैं तो फेक का तो कोई सीन ही नहीं बनता, ये हो जाता है M1। इसके पहले ये वाला M1 था, ये वाला M1 था, ठीक है। ये वाला क्यों नहीं था बताओ ज़रा, ये वाला क्यों नहीं था, ये वाला ही क्यों था? क्योंकि अभी ब्रेक किया इसने, ये M1 बना था, ऊपर गया, नीचे आया, तो इसने इसको ब्रेक किया, तो ये मेरे लिए M2 हो गया। बट ये सब के सब क्या है, इसको बोल सकते हैं M3, ये भी है M3, राइट, ये भी है M3। थोड़ा सा मुझे इसमें कुछ अजीब लग रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा इसको जूम आउट करके देखने दो। थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि कैसा ट्रेंड है वो आइडेंटिफाई करने में। ट्रेंड तो डाउन ही है। सो देखो लो ये लगा था, इसकी वजह से मैं बता रहा था थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। सो ये लो लगा था, इसको लगाया किसने था भाई? सो यहाँ से देखते हैं, ये भी बिग पिक्चर में ये दिखेगा यार, किसने लगाया? ये। सो ये लो था एंड ये हाई था, राइट। तो मैं मार्क कर लेता हूँ तो समझ में आएगा। देखो ये कैसे हुआ, अभी आप बोलोगे आपको कैसे पता चला ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है? जब ड्रॉ करते हैं ना तो सही से मैच नहीं कर पा रहा होता है कुछ चीज़ें, वहाँ से हमें समझ में आता है कि नहीं हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये ओरिजिनल लो यही था, ये मेन लो था। अब इसके पहले कुछ दिखेगा आपको, इससे पहले देखोगे ना तो आपको 3-4 ऐसे ही दिख जाएंगे, लोअर लो एंड लोअर हाई बनते हुए। नाउ यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बार बार फेक ब्रेकआउट हुए हैं बार बार, तो हाई तो चेंज होगा ही, हाई तो चेंज होगा ही, बट येस लो M1 यही है। सो अभी भी क्या है ना, मार्केट ये सपोर्ट पे है, ये स्ट्रांग है, याद रखना। अभी अगर कल ब्रेक नहीं होगा ना, परसों ओपन होगा ना, ब्रेक नहीं हुआ तो अगेन यहाँ से बाइंग आएगा। ये M1 है, क्योंकि एक बार, दो बार, तीसरी बार अभी आने को है, तो हो सकता है अभी भी बाइंग आ जाए। नाउ इसको अगर अपन देखें ना सही से तो अभी दिखेगा कि अभी तक ये M1 ब्रेक ही नहीं किया है, राइट। सो अभी 15 मिनट पे ये इतना बड़ा जोन में हमें साइडवेज दिख रहा है, तो क्या हम ये इसमें ट्रेड नहीं करें? नहीं, हम इसको छोटा इसमें ट्रेड कर सकते हैं, इस जोन में ट्रेड कर सकते हैं। इतना बड़ा तो नहीं मिलेगा, बैंक निफ्टी में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना वेट भी नहीं कर सकते। 1500 पॉइंट का फॉल 2 दिन वेट भी नहीं कर सकते, किसी को नहीं पता है 1500 पॉइंट आएगा कितना आएगा नहीं आएगा। बट
हम जितना पढ़े हैं ना उसके अकॉर्डिंग ये अभी साइडवेज है। इसके नीचे आएगा तो ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे आएगा तो अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो हम इसमें ट्रेड तो कर सकते हैं बट उतना अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। देख लो ना आप यहाँ पे, जैसे छोटा टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके मैंने ट्रेड दिया, अभी ये यहाँ से 1-150 प्रीमियम मुझे मिला था, मैंने बताया था। उसके बाद ये वाला जोन था बायर का, यहाँ पे नहीं आया, इससे पहले ये रिवर्स कर गया। नाउ अब देखना है मुझे रिसेंट लेवल के। सो इसको मैं इरेज करता हूँ। तो अभी इसमें M2 कुछ नहीं है, जितना बन रहा है M3 बन रहा है। तो साइडवेज में भाई M3 को लेकर के ही काम करना पड़ेगा, बट ऐसा साइडवेज आपको हमेशा नहीं दिखेगा, राइट। तो इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा यार। नाउ ये क्या हुआ ना, मुझे बिग पिक्चर क्लियर हो गए कि ये M1 है एंड ये M1 है। नाउ इस बीच में हम ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमें मिलता है, कि क्या मिलता है नहीं मिलता, देखते हैं। सो इसको इरेज कर लेते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है एंड इसका भी कुछ काम नहीं है। नाउ एक ये लेवल दिख रहा है जहाँ से सेलिंग आया था ठीक ठाक, बाकी बाद उसके बाद अगेन यहाँ पे आया। अब इसमें देखो कैसे मैं इसको रीड करता हूँ। सो अपने पास ये वाला लेवल था सेलिंग का, यहाँ सेलिंग आया, अगेन यहाँ से बाइंग आया। नाउ यहाँ पे आता, अगेन हम सेल करते, भले M1 ये है बट ये हमें दिख रहा है अभी के लिए सेलिंग का लेवल रिसेंट पे, उसके अकॉर्डिंग हम सेल करते। मुझे भी पता है मार्केट साइडवेज है तो हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखने है कि बड़ा बड़ा टारगेट का, ठीक। क्योंकि देखो यहाँ से नीचे जाएगा ना तो फिर बड़ा टारगेट मिल सकता है, या फिर यहाँ आएगा ना तो फिर अगेन अच्छा खासा सेलिंग हमें फास्ट देखने के लिए मिल सकता है, बट इस बीच में नहीं। नाउ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आता हम सेल करते बट इसने यहाँ से सेलिंग कर दिया। अगेन ये आया तो मैंने सोचा इसी जोन से सेल करते हैं क्योंकि रिसेंट लेवल पे तो यहीं बैठा हुआ है सेलर, ठीक है भाई। बट यहाँ पे अगेन यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, देन सेलिंग आया। नाउ सेलिंग आया, लिक्विडिटी लिया है एंड देन ये सेलिंग आया। अब यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करो क्योंकि 2 बार यहाँ से हमें सेलिंग देखने के लिए मिल चुका है रिसेंट लेवल पे, ठीक है। अभी ये सब M3 में चल रहा है भाई, जो भी चल रहा है M3 में चल रहा है। सो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते अपन। अब इसको पीछे दिखाता हूँ, वहाँ M1 M2 दिखेगा। नाउ ये एक लेवल है जहाँ से एक बार सेलिंग आया, दूसरी बार सेलिंग आया, तीसरी बार अटेम्प्ट कर रहा था नहीं, चौथी बार यहाँ से अटेम्प्ट किया एंड सेलिंग आया। नाउ ये बाइंग के जोन पे है, यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस है बाइंग आ जाए। फिर से यहाँ से बाइंग आएगा, बट ये जो सेल किया है इसके ऊपर जाएगा, इनका लॉस होगा। ये जो 2-3 पॉइंट से सेलिंग आया है इनका लॉस होगा, अगेन ये चाहेंगे सेल कर दे, इस तरह से कुछ अभी चलेगा। यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है। बाकी बोलोगे तो ना M2 तो है नहीं, बाकी ये सब क्या है अपने अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा है ये सब M3 है, M3 है, ठीक है भाई। साइडवेज में क्या होता है बताओ, हाई लो इक्वल होते हैं, तो वहाँ पे क्या बनेगा? आपको लगता है कि M1 M2 फॉर्म होगा? नहीं, M3 तो डेफिनेटली फॉर्म होने ही वाला है क्योंकि उसी बीच में ऊपर नीचे कुछ करेगा। समझ में आ गया ना? आपको क्या लग रहा होगा? तो भाई जो आपने बताया उस हिसाब से तो ये मूव भी मिस हो जाता। कैसे मिस हो जाता है मुझे ये बताओ, 1 सेकंड में बता रहा हूँ। मैंने बताया ये क्या था, हाई था, ये हाई था ना। सो ये अपने पास हाई था। 1 सेकंड यार, क्या हो रहा है, इको हो रहा है भाई। हेलो, अब ठीक है? हेलो, अब ठीक है भाई? हाँ, अभी बरोबर आ रहा है। तो मैं क्या बता रहा था ना यहाँ पे, कि यहाँ से सेलिंग आया था। अभी यहाँ देखो ये अपने पास हाई था, ये प्रीवियस वाला, अगेन इसका ब्रेक डाउन करके ये वाला हाई था, एग्जैक्टली ये वाला था। सो यहाँ से सेलिंग आना चाहिए था, यहाँ से सेलिंग आया भी, अगेन फेक करके, तो फेक करके सेलिंग भी आया, बट ये तो अभी हाई यहाँ आ जाएगा। अगेन यहाँ पे भी सेम हुआ है, सेलिंग आया बट फेक करके अगेन सेलिंग आया। सो अगर हमें यहाँ पे ये जोन हमें M3 M1 मिला था ना, तो अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं ना तो डेफिनेटली मेरा टारगेट होता 1 बार ही 2 बार ही। उसके बाद इस बीच में कुछ नहीं होता, छोटा मोटा एसएल होता या फिर कुछ नहीं होता, क्योंकि ये M3 बन रहा है। सो हमें दिख रहा है M1 जब बन रहा है काम कर रहा है,
बाकी जब M3 बन रहा है तो मार्केट ही साइडवेज है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। नाउ आपका एक डाउट होगा कि भाई आप जो बता रहे हो, सो इसमें पीछे में क्या कुछ हुआ होगा क्या, या फिर सिर्फ फॉरेक्स में काम करता है, बैंक निफ्टी में काम ही नहीं करता? तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, अभी मैं दिखा देता हूँ। ये देखो मार्केट कैसा ट्रेंड है अपना, यहाँ से ये कैसा ट्रेंड में चल रहा है, ये रुका, ये नीचे, ये आगे चला। सो ये लो था, ठीक है, ये हाई लगा, ये M2 है। नाउ देखो ये अपना हाई लगा था, इसको रीटेस्ट किया, अगेन नीचे आया, रीटेस्ट किया या नहीं किया ये बताओ, किया ना, ये M2 था। नाउ ये M1 है, क्योंकि यहाँ से अगेन न्यू लो लगा है, सो ये मेरे लिए M1 है। तो बन रहा है कि नहीं बन रहा, बाकी अभी इसको जूम करता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ, इसको अच्छे से करता हूँ तो ज़्यादा और ज़्यादा समझेगा। ये जोन हो गया, बाकी यहाँ से ये ऊपर गया था, ये देखो यहाँ से देखोगे तो इसके पीछे देखोगे तो ये वाला लो था, राइट। सो ये लो ही मेरे लिए अगेन हाई का काम किया है, शॉर्ट करके ऐसे देखोगे तो। बाकी ये इससे नीचे से ही आया है, रीटेस्ट ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे। नाउ यहाँ से ही ये प्रीवियस वाले लो को ब्रेक किया है, तो इसकी वजह से ये हो जाता मेरे लिए अब M1। नाउ ब्रेक किसने किया, कौन सा स्विंग ने किया भाई? सो ऐसे देखोगे, ओके, सो बेसिकली ये किया है ब्रेक भाई, कायदे से देखोगे ना तो दिखेगा ये वाला। सो ये है मेरे लिए M2, ठीक है भाई। नाउ ये M2 है, ये M1 है। नाउ इसका देखो, ये M1 था ना, डाउन साइड में आ रहा है तो ये M1 था, डाउन साइड में आ रहा है, ये M1 है, एंड ये भी M1 है, ये हो गया M2। M1 का ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, कंटिन्यू। सो जैसे ही ब्रेकडाउन करके यहाँ से यू टर्न लेकर के रीटेस्ट करने के लिए जा रहा था, इमीडिएटली हमने क्या बोल दिया, इसको भी M1। नाउ इस बीच में क्या है ये बताओ, आप लोग से पूछ रहा हूँ, बताओ क्या है, M2। कौन सा है? हेलो, हाँ M3 है भाई वो। हाँ ये M3, अब पता चल गया ना इधर भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये बताओ। सो घबराना मत कि कहीं काम नहीं कर रहा है, जब साइडवेज होगा तो M3 बनेगा। सो ये M3 है, नाउ मार्केट साइडवेज टोटली। अच्छा क्या बोले, ये ऐसा ही काम करेगा मतलब अभी तो बन गया है तो देखने के लिए मिल रहा है, नहीं। सो आपको आपके हाथ में था ना ये चीज़, जब यहाँ से सेलिंग आया एंड ये जब ब्रेक कर दिया, तो जब यहाँ पे आप थे उसी टाइम पे आपको पता चल गया ये M1 है, ये M2 है and ये भी M1 था, क्योंकि यहाँ से यूटर्न लिया था, इससे पहले ये ही लो लगा था, नाउ ये लगा था। तो आप जब इस पॉइंट पे थे आपको क्या पता होना चाहिए था कि ये रीटेस्ट करके अगेन नीचे जाएगा, राइट। सो ये चीज़ है, ये समझ में आया ना, यहाँ भी काम कर रहा है। अभी देखो जैसे यहाँ पे ये M3 हो गया, अगेन ये वाला M3 हो गया, एंड प्रीवियस वाला तो वो M1 था ही, तो ये M1 ही ब्रेक किया है, ये M1 ही ब्रेक किया, क्या इसमें पॉज किया कुछ भी किया? हालांकि जबकि यहाँ पे M3 भी बना है, तो इसकी वजह से मैं ये बोला था ना कि हो सकता है कि आपको M3 भी बनता हुआ दिख जाए, बट ये M3 यहाँ पे बना, ये यहाँ से M3 बना, बट जो ब्रेक किया है वो ये M1 था प्रीवियस वाला, इसी ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। नाउ ये रीटेस्ट करने आया एंड रीटेस्ट करके अगेन नीचे गया, तो जैसे ही ये यू टर्न ले रहा था ना, इमीडिएटली हमें इसको क्या बोल देना चाहिए था, M3, ठीक है भाई। और ये तो M1 था ही, और सॉरी सॉरी M3 नहीं यार, क्या बोल दिया मैं, ये M1 हो जाता क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में था एंड नीचे से ये ऊपर गया, तो ये M1 हो जाता, ये भी M1 था अपने पास। नाउ ये M1 से सेलिंग आया एंड इसको भी वन गो में ब्रेक कर दिया, ओके। सो ये मेरे लिए M1 हो गया। नाउ ये M1 था ही पहले से, M1 से वन गो में अगेन सेलिंग आया। नाउ यहाँ से यू टर्न लेके ऊपर जा रहा था, अब ये तो M1 आपको इसको एक्सटेंड कर ही सकते थे, बट ये M1 हो जाता। तो ये समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है, अभी इसको लेवल से मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ तो और ज़्यादा समझेगा। ये M1, ओके, ये M1 हो जाता, इसको रीटेस्ट किया एंड अगेन ये नीचे आया है। हालांकि यहाँ पे देखो ना बहुत ज़्यादा नॉइसी है, बट कोई नहीं, ठीक है जो भी है ठीक है। नीचे गया अगेन ये लो लगाया था, तो यहाँ से ये ऊपर गया, सो ये मेरे लिए हो जाता अब M1। सो ये पहले M1 था, ये M1 हो जाता। नाउ इसने वन गो में अगेन ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, अगेन यहाँ पे ये मेरे लिए M1 हो जाता। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे फॉर्म हो रहा है, समझ में आ रहा है, ये M1 से ही सेलिंग आया तो ये M1 ही होता। तो
देख रहे हो यहाँ पे काम कर रहा है ना, यहाँ पे आकर के जो भी हुआ है ना, यहाँ पे आकर के हुआ है, ये M2 इसमें M3 ही बन रहा है क्योंकि ये साइडवेज है। अब क्लियर हो गया। नाउ इस बीच में आप इसको यूज करके ट्रेड लेते थे, आपका कितना प्रॉफिट होता। नाउ इस बीच में क्या ट्रेड ही नहीं बन रहा है, तो जो बहुत ज़्यादा चांस है कि एसएल होगा या छोटा एसएल होगा या फिर छोटा प्रॉफिट होगा। बट इस बीच में कितना बड़ा बड़ा प्रॉफिट होता, क्योंकि मार्केट परफेक्टली मोमेंटम कर रहा है। ठीक। अब इंडियन मार्केट में ये वाला सीन एक महीना में 4 या 5 बार या 6 बार, मैक्सिमम 7 बार दिखेगा। बट अगर ये बात करोगे दूसरा मार्केट में, तो वहाँ पे हमेशा ही दिखेगा। अच्छा, सिर्फ बैंक निफ्टी में ऐसा दिखेगा, लेकिन आप स्टॉक्स को देखोगे ना, तो एक स्टॉक्स आज साइडवेज है तो हो सकता है वो दूसरा स्टॉक आज ट्रेंडिंग होगा। लेकिन बैंक निफ्टी आज साइडवेज है ना, तो सिर्फ एक ही ये बैंक निफ्टी, एक ही है बैंक निफ्टी। तो अभी ये जितना दिन तक साइडवेज होना होगा ये साइडवेज ही रहेगा, एक ही है, क्योंकि अभी जब ट्रेंडिंग होगा तो यही ट्रेंडिंग होगा। बट स्टॉक्स में ऐसा नहीं है, ये साइडवेज है तो हम वेट करते हैं। जैसे कि एक स्टॉक इस तरह से कुछ आपको दिख रहा था, एक जो आप कैश में करते हैं, इक्विटी में करते हैं, वो ऐसा दिख रहा था, तो आप 10-15 दिन तक ऐसे जोन मार करके वेट करते ना। दूसरा तो भी कुछ, तो भी कोई तो भी ऐसा स्टॉक होगा ना जो भी ट्रेंडिंग कर रहा होगा, जिसमें मोमेंटम आ रहा होगा, उसको हम आज ट्रेड करते। तो समझ रहे हो, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। ठीक है भाई, अब समझ में आ गया। अब कुछ डाउट है तो बताओ। एंड आई होप कि अभी तक का ये क्लास मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे बेस्ट हुआ होगा। हाँ भाई। तो बताओ, कुछ डाउट है अभी तो फिर क्लियर करते हैं, वरना मैं ये वाला जो स्लाइड है ना, ये वाला इसका बात कर रहा हूँ मैं इसको ग्रुप में अभी भेजता हूँ, एंड आप लोग इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से। हाँ भाई, मुझे तो वैसे भी टाइम भी हो गया। हाँ, टाइम भी हो गया, बट कोई नहीं। एक मिनट, ठीक है, इसको वीडियो को इतना ही रखते हैं, बाकी 1 मिनट में बात करता हूँ इसको